बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। ये मैं अपने आप को भी पॉजिटिव करने के लिए ज़रा बुलंद आवाज़ में सलाम करती हूँ, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा ख़वातीन हज़रात हुआ, इट इज़ सो स्ट्रेंज कि हालांकि मैं तो सारे जितने लोग मुझे जानते हैं वो मुझे कहते हैं कि आप टिक के भी बैठती हैं कि नहीं, क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश होती है कि हंसते मुस्कुराते फुल ऑफ एनर्जी के साथ ज़िंदगी गुजारूं, लेकिन मैं भी डाउन इस मौसम में हुई हूँ स्मॉग की वजह से। और आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया में अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है। और मैं फिर कहती हूँ कुछ ऐसी बातें होती हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह करे मेरे स्टैट्स गलत हो या रिसर्च ही गलत हो, कि पूरी दुनिया में इस वक्त लाहौर जो है नंबर 1 पर आ रहा है बिकॉज ऑफ द स्मॉग। यानी इस वक्त सबसे आलूदा जो फ़िज़ाई आलूदगी की हम जब बात करते हैं तो लाहौर इज़ नंबर 1 अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि अक्सर लोग समझते हैं ओहो बड़ा प्यारा मौसम हुआ है। ये मौसम प्यारा नहीं है, ये आप समझ लें ये फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, गाड़ियों से जो इंजन से और वो सारा धुआं निकलता है, ये सारा फ़िज़ा में फैला हुआ है। और इसकी वजह से कितनी सारी सांस की बीमारियाँ, कितनी आई इन्फेक्शंस, कितनी सारी और डिजीज़ेज़ हैं बदकिस्मती के साथ, जिनका बच्चे बड़े हम सब शिकार हो रहे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और मास्क ज़रूर पहने और गैर ज़रूरी घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलें, क्योंकि जितना गैर ज़रूरी तौर पे आप घर से बाहर निकलेंगे तो अल्लाह ना करे ये इफ़ेक्ट मौसम कर सकता है। जैसे ही बारिश हो जाएगी, मौसम क्लियर हो जाएगा, फिर आप ज़रूर सर्दियों को इंजॉय करें, इंजॉय अभी भी करें, लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। साथ ही साथ ख़वातीन वज़ात हम अपना ख्याल रखने की बात करते हैं तो वहाँ पर जानवरों की जब हम बात करते हैं, हमारे जानवरों के भी कुछ हकूक़ हैं। बेज़ुबान जानवर के जो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, कम्युनिकेट बल्कि हमें लगता है कि नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ज़बान में ज़रूर बता देते हैं कि वो तकलीफ़ में हैं कि नहीं। आपने देखा होगा घर में पालतू अगर बिल्ली आपने रखी होगी तो वो किसी तकलीफ़ से या कर्ब से गुज़र रही होगी तो वो अपनी आवाज़ के ज़रिए ही या बैठ के ही इस तरह का कोई जेस्चर दे देगी कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किसी तकलीफ़ में मुब्तला है। सो आज पूरी दुनिया में जंगली हयात की बका का दिन यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे मनाया जा रहा है। जितने भी जंगली जानवर हैं, एक तो होता है ना पालतू जानवर जिनको आप पाल लेते हैं, घर में रख लेते हैं, जिनमें परिंदे आ जाते हैं, जिनमें बिल्लियाँ आ जाती हैं, पेट डॉग्स आ जाते हैं, खरगोश आ जाते हैं, इतने सारे ऐसे जानवर हम देखते हैं कि कछुए भी लोग रख रहे होते हैं, मछलियाँ लेकिन जंगली जानवर जो जंगलों में रहते हैं उनके भी हकूक़ हैं, उनके भी राइट्स हैं। और अनफॉर्चुनेटली वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है तो फिर ज़ाहिरी बात है कि जब आबादी बढ़ती है तो घर बनाने होते हैं, सोसाइटीज़ बनानी होती हैं, तो फिर आप जंगल जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने भी रहना है, हम सब ने रहना है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हमने किस तरीके से एक बैलेंस के साथ, एक तवाज़ुन के साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग शौकिया शिकार के लिए निकल जाते हैं। अच्छा, शिकार के लिए निकल तो भाई जाते हैं अपनी अनाक की तस्कीन के लिए, शिकार पे आप निकल जाएंगे, लेकिन जिस जंगली जानवर का आप शिकार करते हैं फिर उसके गोश्त को आप फेंक भी देते हैं कि जैसे कि वो कोई मानी नहीं रखता। और बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है बड़े फ़ख्री अंदाज से बता रहे होते हैं आज मैंने 4 हिरन मारे या मैंने 6 बटेर मार दिए, या जितने भी जो भी शिकार करने लोग जाते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि प्लीज़ खुदारा अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं, बल्कि जितने भी जानदार हैं जो इस दुनिया में हैं मौजूद, उनके हकूक़ का ख़्याल रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए आज हमने सोचा कि प्रोग्राम में ये अहम दिन ज़रूर आपके साथ शेयर किया करें, ताकि हमारी भी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती रहे और मिल के हम फैसला करें हमने क्या कुछ करना है तमाम लोगों के लिए और तमाम जानदारों के लिए भी। अच्छा जी, पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमने वीकेंड एट होम का टीज़र दिया। आपके अपने सितारे भाई, आज मैं तो बैठी हुई होंगी, लेकिन आपके अपने सितारे जिनसे आप सवालात करना चाहिए, मोर देन वेलकम। अच्छा, कल जिस तरह मैंने आयरा बेटी का दिखाया जो उन्होंने वीकेंड एट होम के लिए बनाया, 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिसके ज़रिए आप भी अगर हमारे प्रोग्राम में कोई लेटर भेजना चाहते हैं, कोई पेंटिंग भेजना चाहते हैं, कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की चीज़ वीकेंड एट होम के ज़रिए पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम।
नरगिस महमूद, गजनवी रोड हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिसके ज़रिए आप हमें डायरेक्टली ये चीज़ें भेज सकते हैं ताकि आपके टैलेंट को हम प्रमोट कर सकें। अच्छा जी, शेफ़ माजिबीन की तरफ भी बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदस कैसी हैं? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। चलें, गुड। क्या बनने वाला है ये बताएं। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई बोटी, ठीक है। और इसके अलावा बनाएंगे फ्राइड विंग्स, और इसको मैं बफलो सॉस के साथ टॉस करूंगी और उसके साथ ही सर्व करूंगी। अच्छा। और एक हम बनाएंगे पाइनएप्पल लेमनेड। पाइनएप्पल लेमनेड। लेमनेड, ओहो बेस्ट हो गया ये इस मौसम में खास जो है। जी। तो हम फिर टर्न बाय टर्न रेसिपीज भी पूछेंगे, आप शुरू कर लीजिएगा। अच्छा जी ना, मूविंग ऑन, मेरी पहली मेहमान जो शख्सियत हैं, मैं दोनों को मदर डॉटर को बुलाऊंगी। और जब हम नैटी की बात करते हैं, द नेम सेज इट ऑल, वन ऑफ द टॉप मॉडल्स वीव हैड एंड वी सी नाउ एज वेल, और बड़े डेकोरम और ग्रेसफुल तरीके से नताशा हुसैन अपने करियर को जो है वो आगे लेकर चल रही हैं, और हमने इनको रैंप वॉक पे देखते हैं। रेड कार्पेट क्वीन इनको माना जाता है, रेड कार्पेट होस्ट जो है, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और उसके अलावा आप देखें प्लेज में हम आपको देखते हैं इनको काम करते हुए, लेकिन एक्चुअल स्टार्ट ये बड़े कम लोगों को पता होगा, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से हुआ था। सो करियर का आगाज़ यहाँ से हुआ, और फिर नैटी के काम को और नैटी के नाम को और अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाते हुए हम तानिया को देख रहे हैं। तानिया हुसैन इज़ सच अ स्वीट हार्ट। एक तो इतने प्यारे, मेरे स्कूल से लाहौर ग्रामर से पढ़ी हुई हैं, लेकिन यू कैन सी दैट ग्रेसफुलनेस, और उतनी ही उम्दगी के साथ हम प्राइवेट चैनल्स पे बड़े बड़े हिट प्लेज में इनको काम करते हुए देख रहे हैं। सो आज हमने सोचा कि जो ये माँ बेटी का खूबसूरत रिश्ता है, इसको हम सेलिब्रेट भी करें और इसके बारे में मजीद भी जानें। तो लेट्स वेलकम नताशा हुसैन और तानिया हुसैन। Look at you both. Hello, क्या कैसी हैं? ये तो मेरी बेटी है, ये भी मेरी बेटी है। एक अनुषा मेरी बेटी है और ये बड़ी वाली बेटी है। इतनी मुझे ये प्यारी लगती है ना, मैं इसको जब स्क्रीन पे, ये जरा पहले मेरे पे आप फोकस हटाएं और जरा ये दिखाएं, यही माँ है और ये बेटी है। ये देख, ये फोन किसका आ रहा है तानिया, ये ना करो लाइव प्रोग्राम। अच्छा, ये देखें जी, वाओ अमेजिंग। प्लीज बैठिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं तानिया को जब जब देखती हूँ मेरे सिर्फ दिल से दुआ इधर आ जाए, निकलती मैं है। इधर आ जाती हूँ। You're such a sweetheart. Thank you मैंने so कह much. दिया आप मेरी So बेटी हो you. बड़ी। Of course. अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, अब इनकी अगर जब बात करते हैं ना, तो लेफ्टिनेंट कर्नल औरंगजेब मिर्ज़ा साहब हैज़ ब्रोकन ऑल द बैरियर्स एंड मिथ्स के। हम कहते हैं कि जी मॉडलिंग आप 18-19 साल की उम्र में ही हम कर सकते हैं, एज इज़ जस्ट अ नंबर। इन्होंने उम्र के ऐसे हिस्से में मॉडलिंग का और करियर का आगाज़ अपने मीडिया के साथ किया कि जब अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं इस उम्र में आप कैसे हिट हो सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह से उम्दगी के साथ काम करें, वन ऑफ द टॉप मॉडल्स, एक्टर्स, नेटफ्लिक्स सीरीज़ के लिए काम करें, बहुत सारा काम। सो इनके काम के बारे में जानेंगे इनकी ज़बानी। लेट्स वेलकम लेफ्टिनेंट कर्नल औरंगजेब मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। How are you doing? So good to see Nice you to guys. see you. How Lovely to are see you? us. I'm good. How are you? बिल्कुल सही, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है, and always a pleasure to see you and come to PTV home. As I was saying earlier, it feels like home here. है ना home? Yeah, no, Actually, doesn't it it? feels like home. Actually feels ये like घर home. ही है। आज तानिया कह रही थी कि व्हाई आप पीटीवी होम के बारे में इतनी सेंटिमेंटल ना? टाइप्स क्यों हैं? हाँ, she gets very because excited. मेरा पहला प्ले एवरीथिंग आई स्टार्टेड इन माय लाइफ वाज फ्रॉम पीटीवी। देखो, अच्छा यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हुए नेट जी। हमने यहाँ से ही स्टार्ट Okay, करना है, done. क्योंकि बड़े कम लोगों को इस बारे में पता है। Okay. आपकी तो एसोसिएशन पीटीवी के साथ। अच्छा, फिर अब एसोसिएशन की बात करें तो ख़वातीन नौज़ात, क्लासिकल मौसीकी की बात करें तो कुछ ऐसे चंद घराने जो पूरी दुनिया में क्लासिकल मौसीकी को इंट्रोड्यूस कराने में और नाम बनाने में उन्होंने अपना एक खास अहम किरदार अदा किया। शाम 84 घराने की बात करें, उसके चश्मो चिराग उस्ताद सलामत अली खान साहब के पोते, जल्दी से बुलाएंगे, मेरे बड़े फेवरेट हैं भाई, शुजात अली खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मैम आप? क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हैं आप? बिल्कुल, मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ जब भी शुजात आता है, क्योंकि शुजात से आप जो भी फरमाइश करेंगे, इतना बादब बच्चा है कि अल्लाह इसको बहुत खुशियाँ काम है। मैं तो इसको छोटा भाई समझती हूँ ना, इसलिए प्लीज आए, बैठे। थैंक यू वेरी मच। शुजात, अब आप लंदन होते हो कि इधर होते हो, ये बताओ। मैं अभी इंग्लैंड से आया हूँ। क्या डायरेक्ट अभी आए हो? नहीं अभी तो नहीं आया। Direct landing हुई है। डायरेक्ट लैंडिंग बाहर landing की थी। सीधा एयरपोर्ट से सीधा यहीं यहीं पे आए हैं। बस वो उस तरह से कुछ बना हुआ था। लेकिन आपका आना जाना रहता है, अब कभी यूके होते कभी इधर होते? हाँ जी, मैं बिल्कुल कभी यूके कभी लाइक ट्रैवल करता रहता हूँ मैं। हाँ। और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क का जो क्लासिकल म्यूजिक है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी। और जो उम्दगी की बात ये है कि आप फ्यूजन के साथ ज्यादा काम कर रहे जी, हैं, दैट हाँ इज जी, वेरी गुड, ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। जी। अच्छा जी, नटी नाउ, फॉन्ड मेमोरीज ऑफ
ऐसी वैसी मैं आपको क्या बताऊं। ये मैं आपको जैसे पहले बता रही थी, तानिया मुझे कल रात को भी सुबह भी कहती है आप ये पीटीवी के बारे में इतनी सेंटिमेंटल क्यों है, इमोशनल क्यों है। मैंने कहा बिकॉज मैंने जो भी स्टार्ट किया वो पीटीवी से था। मतलब पहला वो कहते ना कदम पड़ा। एक्टिंग का बहुत शौक था लेकिन सर पैर नहीं पता था एक्टिंग का, तो मैंने एक प्ले किया था। इस्लाम अमजद साहब राइटर थे और अयूब खाबर साहब भी यहीं पे होते थे। फिशार जो नौमान एजाज का भी पहला प्ले था। सही। और तब आरफा सिद्दीकी वाज लाइक माशाल्लाह उस वक्त वो हीरोइन टॉप नॉच की। टॉप नॉच। और सुहेल अहमद साहब का भी फर्स्ट प्ले था। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसमें मेरा रोल मैंने जान के उनको कहा मेरी फैमिली को भी इतना नहीं पता तो मैं ज़रा ये इसको ट्राई आउट कर रही हूँ तो आप मुझे ना सेकेंडरी रोल दें। ठीक है। तो उन्होंने मुझे आरफा सिद्दीकी की बहन बनाया। बट आई गेस आई एंडेड अप डूइंग सो वेल। Excellent, दे सेड कि हमने बढ़ाना है रोल, तो फिर वो तौकीर नासिर साहब भी थे, उनके साथ फिर मेरा आगे ट्रैक और रोल बढ़ा। वैसे I have to add something here, you know, whenever I talk about Nati na, Nati smile. हाँ ऐसा ही, शीज़ पॉजिटिव पर्सन। और मैं आपको ये भी नैटी का एक बात ज़रूर बताऊँ, मैंने जितना इनको ऑब्जर्व किया है और मेकअप रूम की कुछ गुफ्तगू ये भी बतानी चाहिए ना, हर चीज़ ऑन से ऑन। नैटी को पता है कि नैटी ने कितने बजे तैयार होके कितने बजे सेट पे पहुंचना है। Exactly. आप इनको कोई भी मेकअप आर्टिस्ट दे दें, इनकी कोई फेवरेट नहीं होता कि जी मैं अगर इस चैनल पे आया हूँ या आई हूँ तो मैंने ये वाला मेकअप। उनको पता होगा कि मैंने क्या डायरेक्शंस देनी है, मेरी लुक क्या है, और ये प्रोफेशनलिज्म की निशानी है। एंड आई थिंक दैट, और ये मेरे ख्याल में इसमें पीटीवी की ट्रेनिंग भी काउंट करती है। बहुत ज़्यादा ट्रेन करती है बिकॉज एक देखिए जो डिसिप्लिन होता है आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको बहुत रिकग्नाइज किया जाता है। मुझे लगता है कि अभी तक हमारी इंडस्ट्री में थोड़ी सी यहाँ पे एक कमी है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कि लोग मतलब कि आपको गाड़ी लेने आई है चैनल की 2 बजे लेकिन आप निकल रहे हैं 2:30 बजे, तो मतलब इट्स नॉट राइट। यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। अभी भी मेकअप रूम में थोड़ा सा वो हुआ तो तानिया ने मुझे कहा कि आपने बहुत स्ट्रेस दिया है। मैंने कहा बिकॉज आई लाइक बीइंग ऑन टाइम। बिल्कुल ऐसा व्हेन ही शी टेक्स आवर नेम, व्हेन सुंदस बुलाएगी तो हम बेस यहाँ खड़े होना चाहिए टू वॉक इन। ये नहीं कि तब तक लिपस्टिक लगी ये लगे, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आई सेड इवन इफ आई हैव टू गो इन माय ट्रैक्स आई विल गो। बिल्कुल ऐसा ही। मुझे जाना है बस। मुझे आप पे इतना ट्रस्ट है, मतलब कुछ ऐसे नाम है, सब बहुत अपनी अपनी जगह, लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं कि आपको पता होता है कि भाई इन्होंने तानिया पे यही ट्रेनिंग। जी मुझे बहुत हद तक काफ़ी मिल गई है, इवन बिकॉज मैं ज़्यादा कराची में होती हूँ फॉर शूट्स एंड ऑल, एंड एवरीबडी सेल्स कि एक बात है कि ये बिल्कुल तंग नहीं करती, मतलब कोई नखरे नहीं बहुत है, बोली हो। हमेशा टाइम पे आती है सेट पे। अब बल्कि मैंने वो मुझे कहते हैं कि आप तो फ़ौरन ही बैठ जाती हैं, आप बेशक 15-20 मिनट आराम से बैठ जाया करें, बट मुझे गाड़ी को वेट कराना, लोगों को वेट कराना, और मेकअप आर्टिस्ट को वेट कराना, इसको भी यही ट्रेनिंग है कि अच्छा सिर्फ ये जो है ना अपने नखरे और टैंट्रम्स मामा क्या बात कर रही बंद दरवाजों में ऐसा दिखाती है कि वो भी एक रूप है। माँ बाप के साथ तो चलता है चलता है। कभी-कभी। मेरी बात सुनो, मैं मजाक कर रही हूँ, शी इज अ वेरी गुड गर्ल। आप ना भी कहें, मैं तो इतनी इसकी तारीफ वैसी हम तो हमेशा नहीं, देखते समटाइम्स मैं हो जाती हूँ रूड, बट आई ऑलवेज अपोलोजाइज। एंड कभी-कभी इंसान की होता है ना कि इंसान हो ना भाई, मैं भी हो जाती हूँ, चलता है, फिर मैं ना भी तो हो जाती हूँ, humans क्या but हो? the good Exactly. thing I always about- realize and apologize. Good thing about us is that we say sorry to each other because we are like friends also ना। हाँ, हमारी तो दोस्ती भी दोस्तों में बहुत लड़ाई है। भी हो जाती तो है, प्यार भी है, मोहब्बत है, सब है। बहुत दोस्ती है। माँ बेटी का माशाल्लाह, रिश्ता इतना हाँ, ऐसा खूबसूरत ही है है। कि friends। We are like friends, Yeah. माशाल्लाह। अच्छा, But I've seen her a few times. मतलब मैं इसके साथ I've been to a few shoots and places. मुझे पहले नहीं पता था कि ये नाटी की बेटी है ना, शी इज सो डाउन टू अर्थ, लगता है नहीं कि स्टार चाइल्ड है। होता है ना नॉर्मली स्टार चिल्ड्रन के अंदर टैंट्रम्स होते हैं, नखरे, good वो girl, माशाल्लाह। नहीं बहुत अच्छी बच्ची, मैंने तभी कहा ना मेरी बड़ी बेटी है ये। अच्छा जी, देन आपने तो सारे बैरियर्स ब्रेक किए। 18-19 साल होती है, या मैं अगर गलत मैंने ना कहा शायद हूँ, आप कह रही हैं 18-19 साल का मैं। नहीं वैसे लगा आप, हाँ आपने कहा शुक्र है। हाँ, मैं कहा चलो किसी ने तो किया। अभी तक लोग यही समझते हैं। 18-19 ही ठीक है। लेकिन शुक्र है आपको ये तो कभी किसी ने निकाला कि मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ। मैं तो अच्छा बाय द वे मेरे तो कान पक गए हैं और इतना जो नहीं भी देख रहा होता बच्चे से वो भी कह वो खुद ही देता है। बच्चा बन जाता और है आपको ना। बड़े मजे की आज मैं ऑन एयर बताती हूँ बात। मेरी इंटरनेट पे उम्र जो सबसे मैं हैरान थी, मेरी उम्र लिखी हुई 52 इयर्स। Oh my God. मैंने कहा हाँ, मैं अपनी अम्मी से सिर्फ 7-8 साल ही छोटी हूँ। कितनी मजे की बात है। कितने मजे की हाँ, ये तो करिश्मा हो गया कि 7-8 साल में। शुजात, हालात आप आ मुझे आंटी ही कहा करें, या नहीं, भी है ना, 52 की तो मैं हूँ बकौल इंटरनेट के, वेरी स्ट्रेट। लेकिन देन आपको तो ये नहीं कहा गया। हाँ, मुझे ये क्योंकि हाँ, yes, started later I on. started late, so yeah, nobody can say that. अगर आपने आंटी कहा ना तो शो के बाद आपसे मुलाकात होगी। लेकिन अलग की में।
अच्छा but then how difficult it was, कितना मुश्किल था, कितना आसान था अपना आप मनवाना? वही बात है, आसान तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, यू नो यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव एनीथिंग इफ यू हैव टू। सो उस लिहाज से मुश्किल था कि पहले तो कुछ जहाँ से मैं आ रहा था वहाँ से कुछ था लोगों का कि यू नो व्हाट द हेल, ये तुम क्या कर रहे हो, नो बिकॉज कभी हुआ नहीं, नॉर्मली पीपल डोंट डू इट, और खासकर क्योंकि आर्मी मीडिया बड़े कंट्रास्टिंग चीज़ें हैं, तो वो उस लिहाज से थोड़ा सा लोगों को क्वेश्चंस थे, और फिर मीडिया में भी लोगों को था कि अरे फौजी थे जूते पहन देने थे सोटी फट देने, तो तुम किस तरह मॉडलिंग या एक्टिंग करोगे, तो उस लिहाज से थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये था कि मुझे बहुत सपोर्ट था अपनी इमीडिएट फैमिली से, मेरे अपने भाइयों भाभीियों बच्चों बीवी बच्चों से तो था ही था, बट मेरी इमीडिएट फैमिली बेगम का नहीं आया नाम, मुझे पैनल से कहा गया बेगम किधर है बीच में, बेगम का क्यों नहीं नाम लिया? मैंने कहा बेगम बच्चे, कहा है देखिए, लड़ाई ना डलवाया, मेरी बात देख रही है, मेरी बात आपने कहा माँ बाप, मैंने नोट अच्छा नहीं मैंने बेगम बच्चे मैंने बेगम बच्चे बेगम बच्चे थे, मैंने वो सुना तो है, मैंने पास्ट सुना हुए, है। वो तो चले थे ही माफ नहीं, किया। ऊपर से शायद कह रहे होंगे उनकी दुआएं तो आप, लेकिन आप देखें मैं आपको यहाँ पे ज़रूर है क्योंकि मेरी अपनी भी फैमिली में आर्मी ऑफिसर्स सारे हैं, मेरे अपने जो कजन्स का, ये डेकोरम और जो सर ग्रेस है ना, ये आपको उधर से तरबियत मिली है, तो हैट्स ऑफ हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए क्लैप, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जी वो जो डिसिप्लिन है डेकोरम वो नज़र आता है। अच्छा, तो बेगम की सपोर्ट रही, बेगम की रही सपोर्ट? शुरू में नहीं, ऑब्वियसली वो बिकॉज मीडिया का एक अनफॉर्चुनेटली एक है इमेज जो है दैट्स नॉट वेरी पॉजिटिव अमंग्स पीपल हु नॉट इनटू इट, ठीक है, तो उस लिहाज से मेरी बेगम को थे कुछ कंसर्न क्या कि मैसेज आया करेंगे, नस जाएगा, नस जाएगा, तो आपने तो यू नो आप तो वैसे ही दिल फेंक है नो, चलो। हर बीवी को लगता है कि उसका मियाँ जो है वो दिल फेंक है, ठीक है हमें तो नहीं लगता, हमें तो नहीं हमें तो नहीं देखिए, लगता। अब आप ऑन एयर ना माने तो और बात है, कोई और ही गंभीर समस्या है भाई, मुझे तो यही यहाँ लग उल्टी रहा कल है, का वैरी है, यही लग रहा है, हाँ। नटी आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता अपने मियाँ के बारे में। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरा मियाँ कोई दिल फेंके, मुझे तो लगता है कि वो मुझे फेंक के जा ही नहीं सकता। अच्छा नहीं, बट ऑब्वियसली हर किसी का एक अपना वो होता है। हाँ जी, तो वो बेगम ने concerns थे, लेकिन फिर जब मेरा काम आना शुरू हुआ टीवी पे या बिलबोर्ड पे मैं आया, तो देख के शी वाज द मोस्ट एक्साइटेड, बिकॉज हम एमएम आलम पे जा रहे थे, तो वो मेरा रॉयल टैग का कैंपेन था, तो वो चल रहा था बिलबोर्ड्स पे, सारे इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स पे था, तो एकदम से शी स्क्रीम्ड और जस्ट स्टॉप द कार एंड शी गॉट ऑफ एंड स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, ओह दैट्स यू। So then you know I think her prospect changed के ठीक है इसमें अच्छा काम भी किया जा सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। एंड अच्छी बात है कि आई कीप हर इन द लूप, सही। मैं जहाँ पे भी काम पे जाता हूँ मैं उसको बता रहा होता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और आप किसी काम को बुरा अच्छा शुजात नहीं कह सकते, कैसे कह सकते? इंसान अपने आप को देखे, आप हैं जो माहौल को अच्छा बना सकते हैं या बुरा बनाते हैं, लेकिन शुजात फिर देन एनवायरनमेंट की बात करें, आप शाम चुरासी घराने का तो इतना बड़ा नाम, एक तरबियत आप लोगों की तो पैदा होते साथ ही शुरू हो जाती है, वो कितनी हेल्प की है आपको प्रैक्टिकल जिंदगी गुजारने के लिए? जी वो बिल्कुल लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे और जो फैमिली है, हमें उन्होंने पहले कहा कि आप जो तालीम है वो हासिल करो, क्योंकि अगर पहले ही हम अगर इस चीज़ में आ जाएं तो लगे ना बच्चा वो माहौल बना नहीं सकता। सही। सो थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे थोड़ा पढ़ाया भी, हम पढ़े भी, उसके बाद फिर जो माहौल है घर का वो तो है ही है। जब आंख खुली तो सब गा ही रहे थे, सुरमंडल ऑन थे, तानपुरी चल रहे थे, और बड़ी उम्दगी के साथ और जिम्मेदारी के साथ आप काम करते हैं माशाल्लाह से, और ये बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा बिकॉज ही इज सो यंग, सो ये हम बहुत कुछ शुजात से भी सीख सकते हैं। अच्छा ख़वातीनों साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन हमारा जो सेगमेंट गोशा इकबाल है उसकी तरफ बढ़ते हुए शुजात कलाम इकबाल प्लीज सुनाएंगे, आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। जबरदस्त। स्टैंड बाय कह दिया उन्होंने, वेलकम बैक वंस अगेन। हाँ हम इतनी बातें कर रहे थे ना ब्रेक में, ख़वातीन, तानिया तुमने ये किया, क्यों किया ये?
क्या जो खाना? किया हाँ हाँ। कह रही क्यों खाना खाया ये किया मैंने हाँ बोला। और जल्दी से खा लिया ना सारा का। और फौरन प्लेट पे रख दिए। हाँ हम ब्रेक में लाइव कॉन्सर्ट सुन रहे थे शुजात का। मजा ही आ गया। आप हमारे इंस्टा पेज पे भी देख सकते हैं, हमने वीडियो अपलोड की कि हम उस शहर में गिरफ्तार हो गए थे कि मुझे अभी पता ही नहीं चला हम वापस आ गए। वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन ज़ात। एक क्लैप शुजात के लिए ब्रेक पर जाने से पहले भी लाइव मजा ही आ गया। खूबसूरत। कमाल। खूबसूरत। अच्छा शुजात में ज़रूर एंड देन शाम चौरासी घराने का एक नाम भी, आपके बड़े बुजुर्ग भी, उनका एक अपना एक मकाम। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे आपको अपनी पहली एंट्री याद है कि जो पहली मुझे बार? याद है बिल्कुल। मैं आई वाज सो यंग और एक प्रोग्राम था पीटीवी का सजरे फुल पंजाबी का। बिल्कुल। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। मेरे दादाजी उस्ताद सलामत अली खान साहब, तो वो मुझे लेकर आए थे। तो बस मैंने ऑडिशन दिया और वो पास हो गया मैं। तो तब से मुझे याद है मैंने वहाँ से शुरुआत की तो थी। जब आप पीटीवी में एंटर हुए थे तो कौन कौन सी वो बड़ी शख्सियात थी, या तब शऊर था, अवेयरनेस थी कि कोई पर्सनालिटी जिनको कभी सोचा हो कि मैं मिलना चाहूँगा और मिले आप? क्योंकि ये तो एक सच बात है, क्योंकि हमारे जो फैमिली है वो सब प्यार करते हैं। बिल्कुल। और मुझे शर्फ हासिल हुआ बड़े बड़े लोगों से मिलने का, स्पेशली मैडम नूरजान साहिबा का। मैं बहुत छोटा था। ठीक है, कौन सी एज में आप मिले मैडम? मैं बिल्कुल 10-12 साल अच्छा। की उम्र होगी मेरी, और मैं दादाजी के साथ गया था उनके घर, और बहुत प्यार करती थी वो। हाँ, सबको मुझे याद है। ठीक। और हम बैठे रहते थे उनके ड्राइंग रूम में, मुझे आज भी याद है मैडम जी के। और वो अपने माशाल्लाह जो तैयार होने में टाइम लगाती थी, तो उसके बाद फिर जब वो आती थी तो फिर वो जाती नहीं थी। सही। तो मुझे शर्फ हासिल हुआ कि मैंने उनसे इनाम लिया 500 रुपया। अच्छा। मैंने ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। तो क्या फ्रेम करके रखा होगा आपने? अब तो बच्चा तो तब तो खर्च लिए थे। आपने कहा चलो ट्रॉफियां ले लो। अच्छा, खर्च करने की बात है। पहला चेक जब मिला तो क्या किया उसका? पहली चेक- पेमेंट मिली। आई डोंट, मैं अमाउंट की नहीं बात करना चाह रही, मैं सिर्फ वो एक खुशी होती है ना, एक इत्मीनान होता है कि जी आपकी अपनी आपने अर्न की है। जी बिल्कुल, मैंने अपनी ग्रैंड मदर को दिया था वो। और असल में मुझे पाला उन्होंने, सो उनको मैंने वो That is इनाम so दिया। sweet. शी वाज सो हैप्पी। और बड़ी ऑनर की बात है। और स्पेशली आपको पता है पीटीवी में तो लाइक ऑथेंटिक जो माना जाता है ऐसा ही यहाँ है। फनकार जो भी है जो पीटीवी से निकले। सो आई एम ब्लेस्ड एंड इसका मतलब है तानिया ऑथेंटिक नहीं है। नहीं 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 ना कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी मैं इधर बैठी नहीं हूँ नहीं, ये आपकी बेटी है तो ऑथेंटिक ही होगी। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट जोकिंग तो ऑब्वियसली। कह रही मम्मा क्या करी, मैं बैठी हूँ यहाँ पे। आप क्यों मामा ऐसी क्यों बातें करती हैं? अच्छा मुझे बताओ, ये मुझे बताइए, छोड़ो बात। मामा, जब humorous है। पहला आपका ऑन स्क्रीन जो प्रोजेक्ट आया, अपने आप को पहली बार देखा, हाँ मैं सोची थी कौन सा था। हाँ याद आ तो गया। वो कौन सी फीलिंग क्या थी? कश्फ था ड्रामा? जी कश्फ था। कश्फ को ही काउंट कश्फ करते ही हैं ना। था, उससे हाँ। पहले एक ऑन स्क्रीन अपीयरेंस थी, बट आई काउंट कश्फ एज माय फर्स्ट डेब्यू सीरियल बिकॉज़ वो मेरी ग्रेजुएशन के बाद था। ठीक है, अमेजिंग। which is when I properly started. And हाँ वो obviously शुरू में थोड़ा सा डर होता है कि you know how will I be able to, and I had so many people to look up to because मामा भी थी इतनी इंस्पिरेशन, जैसे अभी आपने फिशार दिखाया। तो खैर जब मैंने शुरू किया थोड़ा सा डर था, बट देन आई थिंक जितना एक्टिंग इज समथिंग आप जितना करोगे उतना सीखोगे। अभी भी मुझे लगता है, एंड आई थिंक जिन लोगों को लगता है ना वो सब सीख गए हैं, बस फिर आगे उनके लिए नहीं है कुछ, बिकॉज फॉर एवरीबडी जिस स्टेज पे भी आप हो ना आप लर्न करते हो हर नए प्रोजेक्ट से। आप जब नए लोगों को, नए डायरेक्टर्स को, नई स्क्रिप्ट्स को देखते हो तो यू लर्न समथिंग हर कैरेक्टर से। तो अब जाके ऑब्वियसली मेरी फर्स्ट अपीयरेंस से ज़्यादा मुझे अब कॉन्फिडेंस है कि अब मैं बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगी, लेकिन आगे जाके मुझे और भी सीखना है। सही। तो एक प्ले ऐसा भी तो है जिसमें आप दोनों ने इकट्ठे काम किया। हाँ वो बिल्कुल। प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। हाँ वो एक्चुअली टेक्निकली दैट वाज माय फर्स्ट अपीयरेंस ऑन टेलीविजन विद मामा, लेकिन उसको मैं इसलिए काउंट नहीं करती बिकॉज उसके बाद मैंने छोड़ दिया था बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी लंदन वापस चली गई थी। 1 साल रहता था मेरा फाइनल ठीक है। ईयर, और फिर मैं ग्रेजुएशन के बाद आई थी वापस। बट वो समर में मैंने प्रोजेक्ट किया था, उसमें हमने मदर डॉटर ही प्ले किया कुछ था। शर्माना हुआ? एंड वो या मेरे कुछ? लिए नहीं, एक्चुअली मुझे लगा मैं डरूंगी, बट दैट वाज अ सपोर्ट फॉर मी बिकॉज जब ये मेरे साथ थी ना सेट पे, तो मेरे Yeah, लिए it was आसानी, इट वाज अ बिग सपोर्ट लाइक मॉरली इमोशनली, के मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट में मामा मेरे साथ हैं। मॉरली, इमोशनली एंड मेड वाइज। नहीं कपड़े तय करो, जूते रखो, ये करो, सारा काम ये करती थी। तो मैं इसके लिए अभी आज भी अगर ये खुद भी कर रही हो तो आई वांट टू डू इट। अच्छा जी, कश्फ की बात हो रही थी, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या हुआ। उसके बाद लाहौर आई, सोफे पे अपने बैठी, चाय का मग लिया और रोना धोना शुरू। कब? अच्छा, रोना धोना ये कि मैं तो हिट ही नहीं हुई, मुझे तो कश्फ में किसी ने दिखा नहीं, मुझे तो किसी ने पहचान। मैंने कहा तानिया हर चीज़ में टाइम लगता है, डोंट बी सिली। अभी आपने उसमें एक बहन का रोल अभी आप स्टार्ट कर रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तो ये वो
रोना तो उसके बाद माशाल्लाह इसने एक और प्रोजेक्ट किया। नहीं, आई टेल यू, कराची में। कश के बाद 7 months ना आई डिडंट गेट कोई और ऑफर नहीं मिली, क्योंकि एक तो कोविड हो गया था, ठीक है। दूसरा मैं लाहौर में थी Okay. और सारा काम कराची में था। अब जब कोविड सिचुएशन, तो 7-8 महीने मुझे कोई काम नहीं मिला। आई वाज लाइक मैं तो एक्टिंग छोड़ रही हूँ। कोई बड़ी बात फिर नहीं मैंने है। डिसाइड किया, मुझे एक शो के लिए बुलाया कराची, तो मैं वहाँ गई एंड फिर मैंने डिसाइड किया अब मैं कराची से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कोई और प्रोजेक्ट नहीं मिलता। एंड वो ईयर मेरे लिए बहुत लकी था, बिकॉज उस ईयर में मुझे परिजात भी मिल गया। Wow. परिजात की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हुआ। माशाल्लाह। एंड एक तो और प्रोजेक्ट्स मिल गए जो बैक टू बैक अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों को पसंद आए। वक्त लगता है हर चीज एंड देन बैक टू बैक अल्हम्दुलिल्लाह अब काम मतलब आ कि रहा है। बताने का ये बात, ये मकसद था कि Struggle थी। स्ट्रगल थी, बट शी वाज वेरी लाइक कि मुझे नोटिस नहीं किया या मुझे नहीं आया। और फिर माशाल्लाह ऑब्वियसली शी वाज गुड इनफ, तो इसको फिर उसके बाद इतनी ऑफर्स आई दैट आफ्टर परिजात शी साइंड अप एज अ हीरोइन विद फरहान सईद। माशाल्लाह। तो उसके उस तब मैंने इसको कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करूं, बिकॉज फरहान का माशाल्लाह अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है। ही इज एट अ लेवल और तुम अभी नई हो एंड तुम्हें इतना, सो आई जस्ट बेसिकली इसको रियलाइज करा दैट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। Consistent होना बड़ा आराम जरूरी से है। कंसिस्टेंट Consistent और होना बड़ा नहीं, जरूरी इसने लगन नहीं छोड़ी। मतलब ये इसका ये है, हम दोनों का ये है, मोटिवेशन थोड़ी सी डामाडोल है। वो मेरे हस्बैंड से बहुत आती वो है। बहुत motivate ही इज अ करते हैं। मोटिवेटर फॉर मी, फॉर तानिया, फॉर ज़ारा। ज़ारा एंड लेकिन जो डिटर्मिनेशन है ना हम दोनों की, हाँ। उसका लेवल पता मतलब नहीं एक क्या दफा है। शुरू कर दिया तो बस फिर इसने उसके कहा आई बाद विल गिव इट अ keep going, शॉट keep और going, अब मैं पेशेंटली वेट करूँ। ये बड़ी अच्छी बात। लेकिन फिर नाटी जब आपने स्टार्ट किया फिर शॉर्ट ड्रामा सीरियल से एंड देन एकदम से वो फिर रोल भी बढ़ा दिया गया, तारीफ, सन टीवी एक वाहिद चैनल, और उस दौर में फिल्म्स बहुत बन रही थी। बहुत। तो मैं ये मान नहीं सकती कि आपको ऑफर ना आई हो। नहीं, फिल्म्स मुझे की। बहुत ऑफर्स आई, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट हमारे जो थोड़ा सा फिल्म्स का जो इस ज़माने से पहले का ज़माना है, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई डोंट नो, इट वाजंट लाइक मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। ठीक है। तो मुझे बल्कि सैयद नूर साहब ने भी ऑफ़र किया, वो अभी तक मुझे हंस के कहते भी हैं, एंड आई गॉट 2-3 अदर ऑफर्स, बट एट दैट टाइम मैं चाहती नहीं थी। एंड माशाल्लाह मेरी एक बेटी थी, बट 9 साल के बाद ज़ारा पैदा हुई थी लेटर ऑन, बट I just didn't want to enter films. You were उसके married बाद at that time? I got married later. अच्छा, okay, I got married later. उसके बाद मुझे वो जो दूसरा वाला मुल्क जिसका नाम नहीं ले सकते, पड़ोसी है हमारे, I mean not China, I mean although I don't know, लाहौर से थोड़ा दूर ही है। लाहौर से थोड़ा सा के दूरी थोड़ा है, सा आगे, ये वाघा बॉर्डर के आगे। अच्छा, तो वहाँ से जब ऑफर आई तो I said no way, जो करना है अपने मुल्क में करना क्या है, बात। अपनी कंट्री में करना है। फिल्म भी कभी की तो सपोर्ट इधर ही करना है, बिकॉज दिस इज वेयर आई एम नोन एज नताशा हुसैन आकानाट। वहाँ पे या कहीं भी और आई एम अ सेकंड क्लास सिटीजन। ऐसा कोई बम्प करो अब्रॉड किसी को, एक्सक्यूज मी व्हाट, यू नो लाइक they don't know I'm not। यहाँ पे किसी को बम्प नो मामा, लंदन जब आप आई थी मुझे मिलने थे, वो पाकिस्तानी थे जिन्होंने आपको पहचाना पाकिस्तानी था। आपको लंदन थे, recognize बट दे वो करते हैं, but पाकिस्तानी, हाँ। ब्रिटिश पाकिस्तानी, दैट्स व्हाई Yeah, दे so we are second class citizens। ये मैं कहना भी चाहूँगी, दुनिया में जहाँ ट्रैवल करें, जो भी करें, हमारा मुल्क, हर मुल्क में प्रॉब्लम्स होते हैं, बट अपने आप को ये डोंट कंसिडर योरसेल्फ एनीथिंग, बिकॉज आप अब्रॉड कुछ I भी agree नहीं। with this point of view, but I also respect our artists who represent Pakistan internationally. Of course, I do. that is a different नहीं, thing। वो I think That's a- नाटी का that जो is a point है वो different ये है thing। कि हाँ। अपना मारेगा भी ना तो देख के जगह मारेगा कि जगह निशान ना मारेगा, पड़े। exactly। तो जो अपनायत अपने मुल्क में वो है, ये नहीं है, अपने वो लोगों की अपनायत है, तो नहीं, लोगों वो की तो बात है नहीं ये है। धरती हाँ। माँ है ना, तो माँ का हाँ, कोई सब्स्टिट्यूट बिल्कुल, तो हो ही नहीं सकता। वो तो और हाँ, आप 100%। पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं तो आपको औरंगजेब साहब के नाम से, नैटी के नाम से, या सुंदर या शुजात या तानिया के नाम से आप कहेंगे पाकिस्तानी है। Yeah, बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान आपकी शनाख्त है, और It's your अल्लाह का identity। करोड़ बार शुक्र है कि हमें एक आज़ाद मुल्क आज़ाद मिला, मुल्क मिला। जिसकी अल्लाह का वजह से हम फख्र से पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर नाटी देन जब रातों रात स्टार बनी तो किस वक्त रियलाइज हुआ? स्टूडियो से बाहर गई तो इर्द गिर्द फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, ऑटोग्राफ सबसे पहले किसने दिया? मैंने एक प्ले किया था, नदीम बेग साहब जो कि मेरे भी बचपन के हीरो थे, आपको पता हाँ, है, बिल्कुल। आईना, बंदिश, जो हमने फिल्में, वो कराची में जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती थी, पूरी फैमिली जाती थी फिल्म्स देखने, तो वो तब वो उन फिल्म्स में हम लोग बड़े हुए। तो मुझे जब वो ऑफर हुआ तो उन्होंने कहा कि यंगर गर्ल फॉल्स इन लव एक ओल्डर बंदे के साथ, तो मैंने कहा अच्छा जी हीरो कौन है? तो उन्होंने कहा नदीम बेग। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा द नदीम बेग। मैंने कहा व्हाट क्या मैं उनके सामने हेरोइन बन के, लाइक मैं ये नहीं कर सकती, बट
उसका नाम चलते चलते था, हमने नथिया गली में शूट किया था। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्ले ऑफ माई लाइफ। इतना कि मैं जब इसके लिए काम की दुआ करती हूँ, मैं इसको कहती हूँ तुम्हारी जिंदगी में एक चलते चलते आ उसमें जाए। इनका नाम आनिया था। आई वांट टू प्ले आनिया। तानिया आनिया तानिया आया। See And the- that Why so really, special? वो मुझे अच्छा जब वो मुझे अच्छा मैं play- इनके साथ थी बाय द वे, ये मेरे पैदा होने के बाद की स्टोरी है। हाँ, ये वाली छोटी चलते होगी। चलते। आई वाज वेरी तो यंग। याद है आपको कुछ मामा मुझे याद है कि मुझे लेके गई थी, क्योंकि नथिया गली था या नथिया गली में था नथिया ना, गली था और लेके मुझे गई इसको थी। ये याद है कि मैं कहती थी आराम से यहाँ बैठो, आई एम वर्किंग। ये बचपन से सिखाना पड़ता है, वर्क इज वर्क, दोस्ती अपनी जगह है यार। उसका director काम कौन था? काम है, फारूक फारूक महंगल? महंगल मुझे साहब याद उनके है, डायरेक्टर उनका- थे। हाँ, I और remember। वो जो प्ले था ना, तो मैंने पहले रिफ्यूज किया 3-4। जब मैंने फाइनली हाँ की, और आपको फेम का आपने पूछा, तो वहाँ तक जल्दी से जा रही हूँ। तो जब नथिया गली पहुँचे तो वो मुंह उधर करके खड़े हुए कोई अपनी सिप कर रहे थे कावा को, तो फारूक महंगल साहब लेके गए। आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज लाइक 24 एट दैट टाइम। तो मैं यूँ करके चल के गई, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, ये वो। तो उन्होंने कहा ये कौन है, लाइक उस वक्त वो मूड में थी। कहा ये आपके साथ प्ले करेंगे। उसने ये बहुत छोटी लगती है, कभी नहीं। उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया। अब मुझे और Anxiety, stress, मैंने बैठ के obviously। रोना शुरू कर दिया। इतना आपने कन्विंस किया, बुलाया किया, खैर एनीवेज उनको कन्विंस किया। वो जब प्ले आया उसके बाद अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं सड़क पे चल नहीं सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह। I couldn't walk because people used to say आनिया आनिया, दुबई, लंदन, आप जहाँ जितने भी हमारे देसी लोग होते हैं वहाँ से आए। एंड सुपर मॉडल मैं ऑलरेडी बन गई थी इस प्ले के बाद। वो डबल होके जब चीज़ सामने, एंड आई स्वेयर टिल टुडे मैं अल्लाह मियाँ को शुक्र अदा करती हूँ कि दैट्स रिस्पेक्ट, राइट? कोई आपको अल्लाह मियाँ रिस्पेक्ट दे रहा और है। बड़े कम ऐसे औरंगजेब साहब हमने देखा है जो फिर मॉडल्स भी हों और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करें, वरना ये भी होता है कि मॉडलिंग एक बिल्कुल टोटली different डिफरेंट field फील्ड है, है। एक्टिंग डिफरेंट है। हाँ जी बिल्कुल बहुत डिफरेंट है, बिकॉज वहाँ पे तो आपने गमला बन के खड़ा हो जाना हाँ, हाँ, ना, बिल्कुल, रंग रूप और लगा के, रंग रूप सूखी लगा पाउडर लगा के। के लेकिन वो खड़े भी हो आसान जाना। काम नहीं, लेकिन Photoshop, वो भी मुश्किल काम है, उसमें भी आपकी different। बॉडी हाँ, लैंग्वेज, हाँ, of course। आपकी आंखों में देखिए जी। there's a thin line between एक अच्छा शूट और टैकी शूट। I understand, तो yes, वो थिन बिल्कुल, लाइन जो वो है ना, है। वो भी जरा मुश्किल वो होती है बताते to खुद एक gauge। मुश्किल काम। और तो फिर देन आपने भी एक्टिंग में, और फिर थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइएगा जो आप एक सीरीज पे काम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल चल रहा है, 2-3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी। एक आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि एक बड़ा खैर ग्रैंड है, उसमें मुझे छोटा सा रोल मिला है मंडी, तो उसमें अभी चल रहा है शूट उसका। It's a very talked about। Yeah, Yes, that's so I was very, माशाल्लाह, you're जब उन्होंने lucky। कहा ना वो आप उन्होंने मुझे कॉल किया किस तरह है, तो मैंने कहा कौन सा, उसने कहा मंडी, मैंने कहा मंडी, ओके डन, कब आना है। So, और वहाँ पे सेट्स पे भी सब इतने जबरदस्त हैं, मजा Everyone's आता है, very बड़ा मैं nice। एंजॉय किया मैंने। तो भी खैर है, ये चल तो रहा है। तानिया को भी अभी तक बहुत एक्सपीरियंस रहा है, ये बताएगी दैट इसको अभी तक जो भी सेट में अच्छे बहुत लोग हैं, respect- बहुत अच्छे लोग अल्लाह का मिले शुक्र हैं। है। हर कोई इज्जत से माशाल्लाह। बात करता है, मामा को भी जानते हैं या नहीं भी, तो मेरे साथ तो बिकॉज पीपल आस्क मी कि एज अ न्यू कमर क्या चैलेंजेस रहे हैं। चैलेंजेस आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए कराची लाहौर ही था, क्योंकि आई एम वेरी मतलब लाहौर में But मैं बहुत your father's स्पॉइल्ड हूँ, from और Karachi, so- बाबा आई नो बट फैमिली इधर रहती है, तो हाँ। कराची में थोड़ा सा मुझे बेयरिंग्स बनाना थोड़ा मुश्किल था, बट लोग अच्छे मिले, सपोर्टिव दोस्त भी बने। अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। लाइक अब जैसे ना मुझे कराची के रास्ते आने लगे हैं, पहले मेरे मुझे भी पता बाल नहीं सही जरा था। नेटी कर दीजिएगा। लाइक पहले मुझे समझ नहीं आती थी मैं किधर जा रही हूँ, अब मुझे कराची के रास्तों की समझ आ गई है थोड़ी थोड़ी कि मैं इधर जा रही बेटा हूँ। इतना समझना है, वापस तो घर ही आना। क्योंकि हम तीन अब इसके बगैर रह नहीं सकते। आना तो ये वापस जाती उधर है ही तो है। हम दिन कहाँ गिन रहे जाओगी? होते हैं। लेकिन कराची अच्छा मेरा मैंने काम- और मेरे मियाँ ने ना बहुत साल पहले ना हमने ये फैसला किया था कि यार हमने अपनी गर्ल्स पे ना नीडी नहीं होना। ठीक है। बिकॉज हमने देखा है पेरेंट्स हो जाते हैं कई दफा, नहीं भी होते। let them तो हमने do कहा what था they नीडी want। नहीं होना। अब हम अकेले बैठ के इसको दिस करे, फिर मैं इसको कहती हूँ नहीं बाप, डोंट टेल तानिया ऑन द फोन, वो परेशान हो जाएगी। और नीचे से हम दिन गिन रहे होते हैं ये कब आएगी, बिकॉज माशाल्लाह शी इज द लाइफ ऑफ आवर हाउस। शी टॉक्स अ लॉट, शी लाफ्स अ लॉट, शी काइंड ऑफ लाइक फाइट्स अ लॉट। सो मामा लव्स यू भाई, ये नहीं आप कह सकते कि Yeah. अच्छा लड़ाई किस बात, या लड़ाई तो नहीं बट बहस या आर्गुमेंट किस बात पे? I'll tell you sometimes लास्ट किस बात पे हुई, छोड़ दो। वो अच्छा बता last- दो कमरे वाली बात। कौन सी? ओ हाँ बता दूँ। क्या ये बता दूं? अच्छा उसके बाद ये भी बताना सॉरी किसने कहा था। अच्छा जी ठीक है, बेसिकली ना वो सारा स्क्रिप्ट तो मामा ने बता दिया। मामा अच्छा मामा को ना इंसोम्निया है, तो लेट सोती है ना, तो अगर कोई काम वगैरह नहीं होता तो आराम से उठते हैं, घर में यही है लेट उठते हैं थोड़ा।
तो उस दिन ना मुझे नींद नहीं आई, मेरी आंख जल्दी खुल गई और मामा सो रही थी एंड आई वाज हैप्पी बिकॉज उससे पहले इनका एक शो था तो इनकी नींद नहीं पूरी हुई हुई थी, तो मैं देख रही थी कि अच्छा है सो रही हैं। अब जब ये उठी ना तो मैंने वैसे ही बोला देखिए मेरी तो नींद नहीं पूरी हुई लेकिन आपकी हुई है, अच्छी बात है। अब ये हो गई कि तुम मेरी नींद को नजर लगा रही हो, माशाल्लाह बोलो, और मैंने कहा मैं उस नीयत से क्यों बोलूंगी, एंड देन आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग बिकॉज़ आई वाज हैविंग अ बैड डे, तो मैं चीखने लगी। तो मैंने एंड देन शी स्टार्टेड गेटिंग इमोशनल कि मैंने वैसे ही माशाल्लाह कहा बोलो, और मैंने कहा कि जस्ट डोंट थिंक कि मेरी नीयत खराब है बिकॉज आप सोई हैं, मेरी नींद नहीं पूरी हुई, दैट्स फाइन, आपकी हुई है, आई एम हैप्पी, तो मैं अपनी माँ को क्यों नजर लगाऊंगी, मैं अपनी माँ को क्यों नजर बना लगाऊंगी। के बैठ गई। अब ये मेरे से बात करे, मैं कहूँ बात कर रही है, वो कहती है अब आप मेरे से नाराज भी होके बैठ गई। थोड़ी देर पर के नीचे गई और फिर थोड़ी देर बाद ऊपर आई और बाबा को कॉल शॉल की कि भाई व्हाट, तो उसने भी कहा होगा कि यार दिस इज रॉन्ग, तो आके सॉरी मामा ऐसे करके मैंने कहा यार तुम इतनी एक्ट्रेस ना बनो मेरे साथ। लेकिन सॉर्ट आउट हो गया, उसी दिन हो गया, उसी दिन हो गया था। देन मैं जो बाहर जाना था उस दिन पूरे इन्होंने मेरे कपड़े निकाल के दिए, रेडी किया मुझे, तो वो उस पे नहीं निकालती जो अपनी रिस्पांसिबिलिटीज है ना वो फुल पूरी, चाहे मुझसे बात ना करें रिस्पांसिबिलिटी लेकिन उस वक्त हमारी दोस्ती हो गई। लेकिन ये लास्ट हुई कब की बात है ये? दिस इज 5-6 डेज, नहीं 5-6 डेज परसों जब गई हो पंजाब क्लब। हाँ या परसों कोई और हुई? जब ईमान की ढोलकी थी तब। हाँ ये आप आहिस्ता भी बोले तो आवाज उसके जा रही है। बाद ये मैं आपको वैसे बता दूं, आहिस्ता भी बोले आवाज उतनी नहीं वो तो हम ऐसी बात ही कर रहे हैं, बट 5-6 दिन हो गए, उसके बाद से नहीं हुई। नहीं उसके बाद अल्लाह आज नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये ना अल्लाह मियां अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अच्छा शुजात, जरूर जानते हुए पूरी दुनिया में आप ट्रैवल करते हो, यूके में तो होते ही हो, लेकिन फिर देन कॉन्सर्ट्स वगैरह के लिए मुझे बताएं कि सबसे दुनिया में ट्रैवल करके सबसे ज्यादा कहाँ मजा आता है? लाइक पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से मिलती है, ऑडियंस का रिस्पॉन्स मुझे सबसे? इंग्लैंड में बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है, ऑल ओवर इंग्लैंड, इवन स्कॉटलैंड में भी, तो वहाँ सुनने। कनाडा में भी मैंने सुना है बहुत। हाँ जी, कनाडा में अभी गया नहीं। अच्छा अभी आप गए? अब मेरा अभी अमेरिका में गया, अमेरिका में बहुत बड़ा अच्छा रिस्पांस। क्या खास क्या वजह है आपको लगता है? क्योंकि उधर मुझे लगता है कि इंग्लैंड इज लाइक मिनी पाकिस्तान। There's जी, बहुत of सारी course. चीज़ there. बिग कम्युनिटी, बहुत हमारी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है वहाँ की। मुझे तो लगता है कि मैं जब वहाँ उतरते हैं तो ऐसा लगता है मैं पाकिस्तान में गिर रहा हूँ, कोई नजर ही नहीं आता। इवन व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, वहाँ पे हर जगह है। अमेरिका में भी होते हैं, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में इतने वहाँ अपने पाकिस्तानी लोग हैं। अपना लोग ढूंढते हैं, अपनी तरफ पाकिस्तानी ढूंढते हैं अच्छा, कोई नहीं भी रिश्तेदार होता है ना तो पराए मुल्क में लगता है कि ये रिश्तेदार है, आओ भाई आ जाओ। हम लोग भी जब अपने शोज के लिए जाते थे रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, तो यहीं के मेकअप आर्टिस्ट, यहीं के फोटोग्राफर, यहीं के कोरियोग्राफर, एवरीथिंग, सब सेटल हुए तो वो वॉशिंगटन जा रहे हैं, कभी लंदन जा रहे हैं। देसी कम्युनिटी वहाँ पे देख के लगता है पाकिस्तान से ज्यादा यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। like it's so much और love, दे आर so वेरी much love. वेलकमिंग। अगर आप यहाँ से जाते हैं, इवन वहाँ लोग आपको प्यार देते हैं। चले खाने पे चले अक्सर ऐसा लगता है कि हम खींच रहे होते हैं खाने इंग्लैंड पे। में तो लंदन वगैरह में तो वो कहते हैं आप हमारे साथ आके रहें। बिल्कुल ऐसे ही, कोई इंटरेस्टिंग वाकयात शुजात, कितने सारे वाकयात होंगे कि लोगों ने मेहमान नवाजी और प्यार और रिस्पेक्ट और एहतराम आपके साथ शेयर किया? और बिल्कुल हमारे जितने भी मैं जो इवन हमारे जो दूसरे कम्युनिटी के भी लोग हैं, जैसे पड़ोसी मुल्क की बात हो रही थी, तो उधर अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको लगता ही नहीं कि वो पड़ोसी मुल्क, एक ही कुछ लगता है। एवरीबडी टुगेदर, सब यूनाइटेड हैं। जाती तौर पे तो we are very hospitable to them and they are very hospitable. प्यार मिलता है बहुत, इवन सोशल मीडिया पे बहुत प्यार सोशल मीडिया पे भी। अच्छा सोशल मीडिया की बात करें शुजात, तो अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे भी यूट्यूब चैनल्स इतने सिंगर्स ने बनाया। आपका यूट्यूब चैनल बनाने का प्लान है? मेरा मैंने बनाया तो हुआ है, लेकिन अब इतने सिंगर्स हो गए हैं और कंपटीशन बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन पर जो आपकी आवाज है वो सबकी तो ये तो लेकिन तालाब में आप सही कह रहे हैं, मच्छियाँ बहुत हैं। मछलियाँ बहुत ज्यादा हो you're गई। right. और मैं सबसे बड़ी ये हैरान चीज़ है कि अगर जैसे एक कोई शागिर्द आता है आपसे पूछने, क्योंकि अगर बड़े लोगों से पूछते थे कि कितना टाइम लगा आपको, तो उन्होंने कहा अभी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो ये काम नहीं आया। तो जो लोग आते हैं, वो जो सोशल मीडिया वाले लोग जितने भी, हम कितने देर में गाना सीख लेंगे। मैंने कहा यार बड़े गुलाम अली खान साहब ने कभी तक आया नहीं, तो आप ऐसा करें ना, सलामत अली खान साहब ने कंट्रोवर्सी कर लेना। देखिए कंट्रोवर्सी से बन जाता है बंदा, तो आप ना ऐसा करें, कोई यहाँ पे कोई बड़ा सा टैटू या कुछ ऐसा करा दें, ताकि लोग आंख बोले, पैर वो वाला से शुजात। माथे पे दाएं पैर से। लेकिन बस ये बात है, मुझे ऐसा लगता है इस पे हम फिर अभी शुजात की आवाज में खूबसूरत सी गजल भी सुनेंगे, फिर ब्रेक के बाद इस पे डिस्कशन करेंगे कि ये लर्निंग का प्रोसेस तो जारी और सारी रहता है। यू कैन नेवर से कि आप परफेक्ट हैं, आप कंप्लीट हैं। और रातों रात जो लोग स्टार्स सोशल मीडिया पे बनते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो अल्लाह ताला ने उन पे खास करम किया, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना और ट्रेनिंग हासिल करना। अब आप रातों रात अगर सिंगिंग या एक्टिंग में आ गए हैं,
स्टार बन गए तो उसको मेंटेन करके सीखना भी है, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती मैं हैं। यहाँ पे एक लाइन बोलना चाहूँगी, वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज़्यादा नहीं। अरे अल्लाह खैर, ये तो वाह बड़ी- भाई वाह, क्या हो जाए। आई लव दिस माशाल्लाह, और ये बिलीव करती है, ये जो कह रही है इट्स नॉट जस्ट अ डायलॉग, ये एक्चुअली एक्चुअली आई बिलीव बिलीव करती आई है। ट्राई, जब मैं भूल जाती हूँ ना, आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ के रिलैक्स, अल्लाह अभी ने वक्त आपको बहुत खुशियां और कामयाबियां इंशाल्लाह और देनी है, आमीन सुम आमीन। यही कमर कामयाबी की नवाज़, निशानी है, बिल्कुल। इसी के साथ शुजात की आवाज में खूबसूरत सी गजल हो जाए, जी बहुत सारी क्लैपिंग। मैडम जी की गजल है। ओ वाह, मैडम जी की तो हर गजल ही कमाल है। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। बड़ा खूबसूरत शेर है। आज देखा तुझे देर के बाद, आज देखा, आज देखा, आज देखा तुझे देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं,
भर न जाए कहीं। जी ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। भाई मैं आपको ये बताऊं, ये एनर्जी होती है ख़वातीन हज़रात गेस्ट की, पॉजिटिविटी की, जो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी गेस्ट वीकेंड एट होम में आते हैं इतनी पॉजिटिव एनर्जी उनकी होती है कि हम एक्चुअली में वक्त का पता नहीं चलता। और ये लास्ट सेगमेंट है और माजबी ने इतनी उम्दगी के साथ बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, नहीं बेस्ट में बाकी भी है ना सारी, वन ऑफ द बेस्ट हमारी जो है वीकेंड एट होम की शेफ़ है माशाल्लाह से, और सारी शेफ़्स बहुत अच्छा काम करती हैं। और ये जो खाना है बनाया, पहले ज़रा हम वर्डिक्ट लें, नैटी कैसा लगा जी? बहुत ज़बरदस्त। अभी हम यही बात कर रहे थे, पहले वो विंग्स जो सर्व किए हैं और अभी ये मलाई बोटी एंड द वे इट वाज सर्व, वो रॉ सैलेड के साथ विद लाइक अ रिंग ऑफ अनियन, जबरदस्त। और मैं यही कह रही थी लाइव अभी खड़े खड़े इतना मजे का बना, कोई आवाज भी नहीं, आपको चूं की भी नहीं आवाज आई। नहीं। और देखिए मतलब ये कितना बड़ा आर्ट है कि आप आराम से अपना शो भी देख रहे हो और खाना बन रहा है। इट्स अ वेरी बिग आर्ट। तानिया, व्हाट अबाउट यू? I love it. I'm still eating. आप खाएं खाएं प्लीज खाएं। और बहुत मजे का। मैंने तो स्पीड खाया क्योंकि आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। बहुत मजे का। जेन्युइनली। अगर तानिया आपको और चाहिए हो तो यू कैन ऑलवेज, आप इधर आ सकते हो हमारे जी, आई थिंक मैं आके नहीं, अभी बहुत खा लिया, विंग्स भी खाए, अभी ये भी अच्छा, खा ये रही हूँ। तानिया से पूछा गया, मुझसे क्यों नहीं? पास। वो मेरी बेटी बनी हुई है ना। मैं भी आऊंगी माजबीन, अभी मैं भी आके थोड़ा सा और, बिकॉज मलाई बोटी वाज टू गुड। अच्छा रेसिपी बताइएगा जल्दी से। बहुत सिंपल है। मलाई बोटी में बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता। आपने लेना है सिर्फ 3 से 4 चम्मच दही के, उसमें 4 चम्मच जाएंगे क्रीम के, नमक और थोड़ी सी इसमें वाइट पेपर जो धकनी मिर्च होती है वो जाएगी, क्योंकि अगर रेड पेपर इसमें जाएगी तो वो कलर चेंज कर देगी। उसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट, ज़ीरा भुना हुआ शामिल करेंगे और उसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे लेमन जूस के साथ। ठीक है। 2 घंटे छोड़ दें, ओवरनाइट छोड़ दें। उसके बाद हम इसको स्टीम कर लेंगे। जिनके पास बारबेक्यू अवेलेबल हो तो वो सीखों में इसको बारबेक्यू कर सकते हैं। अवन में इसको बेक भी किया जा सकता है। मैंने इसको स्टीम करके उसके बाद कोयले का स्मोक दिया है और मैंने इसको जो है वो सिजलर पे भी सर्व कर दिया है, और आपके पास जो भी सर्विंग बोल हो आप उसमें भी कर सकते हैं। एक्सीलेंट। और ये विंग्स की भी जल्दी से रेसिपी। विंग्स बहुत सिंपल है। विंग्स को भी पहले हम सिरके और नमक के साथ मैरिनेट करेंगे, थोड़ी देर छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसका एक बैटर बनाएंगे जिसमें 1 अंडा, कॉर्नफ्लावर, मैदा और मस्टर्ड पाउडर होगा या मस्टर्ड पेस्ट, नमक और काली मिर्च, और उसके साथ ज़रूरत जितनी आपको पड़े आप थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे, इनको डीप फ्राई करेंगे। उसके बाद सॉस में इसको टॉस करेंगे और तिल छिड़क के हम इसको सर्व। बिल्कुल से एक्सेलेंट जी, एक्सेलेंट, वेल डन। जीती रहे, खुश रहें, और साथ ही साथ आप लोगों के कमेंट्स। रमशा प्रोग्राम को पसंद करिए, थैंक यू सो मच। अली हैं प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, कोमल हैं, सबको सलाम, और समीना है, सलाम सबको। शुएब ब्यूटीफुल गेस्ट, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल, आपको भी कहा है दोनों को ब्यूटीफुल। अच्छा तो क्या चलो, आई भी सब मैं दोनों। हाँ, ये लग रहा है मुझे। ब्यूटीफुल गेस्ट कहा ना, तो आप दो तो हैं ही, इन दोनों को भी कह दिया Of course, साथ ही। of course. हम भी गेड़े में लगे गए। नताशा के बारे में यासिर कह रहे हैं जी, नताशा लुक सो एलिगेंट। और फरिया जी अमेजिंग गेस्ट, थैंक यू सो मच। और प्रोग्राम को पसंद करें। आपके गानों की फरमाइश भी बहुत सारी आ रही है, फरमाइश भी पूरी की जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन जरा अगले सेगमेंट की तरफ बढ़े। अच्छा जी, जब म्यूजिक चेंज कीजिएगा। अच्छा, ये जो 2 पड़े हुए हैं, ये इसको क्या कहेंगे, टैग्स कहेंगे, Banners. बैनर्स। यस, थैंक यू डार्लिंग। अच्छा जी, ये बैनर्स जो हैं, कुछ सवालात किए जाएंगे नैटी और तानिया से, दोनों इकट्ठे। अच्छा। और जो समझता है, जो वो काम करता है, तो वो फिर आपने बैरियर, वो सॉरी ये बैनर उठाना इसको है। raise ठीक है जी, करना है। रेज करना है। ठीक है, इजी है, राइट? एक्सप्लेन मैंने सही कर दिया। बिल्कुल। ओके जी, और आप दोनों वैसे हम जरा इन सपोर्ट हैं। इन सपोर्ट है। फोन देख लो। सपोर्ट हाँ, सपोर्टर्स हैं, सपोर्टिंग कास्ट। सपोर्टिंग था। फोन मैसेज किसका है? सहेली का है? नहीं, अच्छा, मैंने बंद कर दिया। बंद कर दिया। चलो ओके जी, पहला सवाल। आप दोनों में से तैयार होने में ज्यादा वक्त कौन लगाता है? That's true. इसने मुझे पहले ही दिखा दी थी आंखें कि चले उठाए बैनर। अच्छा, वाकई ये तो 20 मिनट में रेडी। 20 मिनट्स। हाँ, 20 मिनट। एक्सीलेंट। और आप कितना टाइम लेती हैं? 30। 45 ऐसे ही कर रही हूँ मैं। I like to chill a little bit. वो चाय पीते पीते आराम से करती है, मैं ऐसे जल्दी करती। अच्छा ओके, सही। डाइट का ज्यादा ख्याल कौन रखता है? ये चीज, ये तो ठीक है भाई, बनता है। ये भाई, माशाल्लाह सफेद चावलों के बीच में ही से उगी है। मम्मा प्लीज। बहुत पसंद है इसको व्हाइट सही राइस, स्टिकी राइस, एंड आई एम लाइक जब स्टिक करेगा ना तब पता चलता है।
नहीं, मैं तानिया के साथ हूँ, आप खा सकती हैं खाना ना? पीना इज पार्ट ऑफ लाइफ। आई लव फूड, आई लव नॉर्मल ईटिंग। टाइप्स। एक दूसरे की सालगिरह पे पहले मैसेज कौन करता है अगर आप कराची हो? और दोनों या मैं या दोनों। हाँ, अच्छा, और तारीख किसको याद रहती है? हमेशा उफ मुझे मुझे भी हाँ। बोथ। दोनों को? हाँ, अच्छा, ओके। दोनों को, हमेशा। ऑनलाइन, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आप लोगों से भी। हाँ जी। ऑनलाइन शॉपिंग करने का सबसे ज्यादा किसको शौक है? नाइदर ऑफ अस। नाइदर ऑफ अस, मेरी ज़ारा को। ओह माय गॉड, ज़ारा को है, ज़ारा ज़ारा मेरी को है, बहन। हमारी सारा ज़ारा को sports है। wear आता ही ऑनलाइन है और मेरी बीवी बच्चे तंग हैं, फिर पार्सल आ गया है, फिर पार्सल आ ज़ारा गया है। like that. मेरे घर में हर दूसरे दिन पार्सल होता है और वो ज़ारा को होता है, नेक्स्ट टाइम मेरी उसको छोटी लेकर बहन। आऊंगी। हाँ, next तो time वो। आपको बताएगी यानी ये आप बात। दोनों लड़कियां नहीं, वो दोनों मर्द हजरात ऑनलाइन शॉपिंग। वो करते अच्छा, हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की एक एडिक्शन है, लगता है मुफ्त I आ रही है know, चीज। हाँ। जब पैसे देने पड़ते हैं, ओह अच्छा पैसे देने भी और थे। काफी मतलब वो हाँ, अच्छा खासा like होता है, build up हाँ। हो Pay जाता है। back. लेकिन कन्वीनियंट है ना, बस ऑर्डर किया, ठग बटन प्रेस किया तो वो आ गया। ऐसा ही है, ऐसा ही। ओके, म्यूजिक थोड़ा इतना पुरस्कार मत हाँ, रखे। ये अच्छा, बात सुने, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉर्मल वाला रोना change। धोना तो नहीं हो रहा। अच्छा जी, आप दोनों में से जल्दी नाराज कौन होता है? मामा। मैं नाराज करती हूँ, वो नाराज होती हैं। ये करती है और मैं होती वैसे हूँ। नटी तुमने जितने किस्से बताया ना, सब ने यही बेचारी आके सारी मामा कर रही थी। हाँ, तो गलती मेरी होती है तो हाँ। फिर चलें। ओके ओके। ज्यादा घूमने फिरने का शौक किसको है? दोनों को ये भी किसी से कम नहीं है। वो कहते हैं ना, मैं भी किसी से कम नहीं हाँ, हूँ। दोनों। है। लेकिन घर रहने का भी बहुत शौक है अच्छा। हम दोनों को, बहुत। We're dividing time. Like घर पे हमें भी like we we love like dividing being our at time. home also, love it. बिल्कुल। और इनसे तो आपको शौक है सैर का सपाटे का कि हाँ नहीं? मुझे भी है, हाँ घूमने फिरने का है। लॉन्ग लेकिन ड्राइव घर भी का? रहने हाँ हाँ, लेकिन घर रहने का मजा आता है, मतलब वीकेंड्स पे मेरा दिल होता है कि like to बस chill. घर रहें, बस क्योंकि कहीं अब ना जाना काम की पड़े, वजह से कुछ ना जब करें। टाइम ना मिले फिर आप कहते हो बाकी टाइम हाँ, अच्छा कि आप आज घर पे रहें, घर पे रिलैक्स, you know? तेल लगाया सर पे बैठ इट्स एक्साइटमेंट। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अच्छा जी, आखिरी सवाल, आखिरी नहीं सेकंड, ये बताइए सोशल मीडिया ज्यादा कौन इस्तेमाल करता है? दोनों मैं ज्यादा शायद पिक्चर्स दोनों ही करते हैं, लेकिन इसको मैं कहती हूँ ऐसे ना बैठी रहा करो, ये ऐसे नहीं मैं बैठते ज्यादा रहते करती हैं। हूँ। हाँ, अच्छा, ये ज्यादा part of हाँ, life ये है, I think ऐसे that's बहुत it. करती है। मेरा ये होता है यूज किया, keep it रख down, दिया। मैं whatever. हर आई कीप स्क्रोलिंग ना, जो जैसे इंस्टाग्राम पे स्क्रोल वो मैं देख रही होती चीजें आई वगैरह। कीप लुकिंग। शी डजंट एक दफा यूज करके रख देती हूँ क्योंकि जो side इसके पे। बेटियां मैं देखती रहती में हूँ। माशाल्लाह से ऐनक है ना, वो असल में असल है ऐनक। नजर जो आई साइड वीक है। हाँ, वो उसका रोल था, बट दैट्स हर लेकिन वो ग्लास। तो मैं इसलिए कहती हूँ इतना ज्यादा फोन को कॉन्सेंट्रेट। लेकिन पिक्चर्स वगैरह ज्यादा पोस्ट नहीं करती इंस्टा पे ना कि हर I वक्त do. यू डू दैट। She does and I do too, but like कम ये कम ज्यादा करती है। बैलेंस हाँ, है, मतलब बैलेंस है। बिल्कुल सही। रात देर तक कौन जागता है? दोनों में so दोनों similar जागते हैं, यार, दोनों हम जागते हैं। दो- आप ये पूछे ना कौन किसके कपड़े पहनता अब आप ये भी पूछे कौन किसकी ज्वेलरी पहनता है। हाँ, आज मैंने कपड़े भी जरा कौन किसके कपड़े पहनता है? ओह माय गॉड! आप पूछे कौन किसकी ज्वेलरी पहनता है। मैं कौन किसकी ज्वेलरी? जूते भी इसे जूते बात भी सुने सुंदर, जूते ये मुझे लगता है भी। कोई डिफॉल्ट है बच्चों के साथ। हाँ। मेरे सारे कपड़े मेरी बेटी पहन रही होती है। Really? बेटा तो छोड़े, मेरी बेटी, मुझे कुछ नहीं मिलता। मेरी जैकेट किधर है? बाबा I took बाबा ने, that. हाँ, मतलब मेरी बेटी या, पहन रही थी, या। मेरी सारी स्वेटर्स, मेरी जैकेट, लड़कियां बाप के भी कपड़े, बाबा ने मुझे कल जैकेट दी कि ये तुम ले लो। अच्छा, मुझे सच सच बताना, कौन सी कोई ऐसी चीज कपड़ा आपने पहना हो या जूता जो मामा का पहन के खराब कर दी हो? खराब कोई स्टेन अभी हुआ है। आज आपके मेकअप रूम की कहानी जबानी हाँ। इसके क्या बताओ। एक बेसिकली ना वाइट Brand new. वाइट शर्ट थी, ठीक है। तो मैंने वाइट पहनी तो मेकअप हुआ था तो उस पे बेस लग गई नहीं, और वो और न्यू था। जब तुम चेंज करी थी मैंने क्या तानिया बेस लगी हुई है, बी केयरफुल। हाँ। उनका एक तरीका होता है हाथ के साथ ऐसे करते हैं गले के हाँ। आके मामा ये तो गंदा। वहां देर हो रही थी, यहाँ से आप लोगों का आ रहा कि वी हैव टू टेक यू फिर मैंने लाइव। धुलवाया साबुन से, फिर पूरा साफ धुल के कराई अभी base। गीला लटका हुआ है आपके मेकअप। एंड आई चेंज्ड, आई वॉर दिस इंस्टेड और उसको धो के लटका दिया कि सूख जाए। अच्छा, जब मुझे गुस्सा चढ़ता है ना, जब अभी वो हुआ है ये। असल वाला, तब ये डर जाती है बिकॉज़ शी नोज कि अब मैंने नहीं उस बोलना। बच्ची को भी लाइव जाना था, अभी तो साबुन से धुलवाने की साबुन जरूरत से नहीं। नहीं, फिर भी मैंने कहा अच्छा इसके बाल नहीं बने हुए थे, ट्विस्ट नहीं हुआ हुआ था। आई सेड नहीं, पहले आप अभी इसको धोएंगे। वो 3-4 मिनट का डिले इसीलिए हुआ। हाँ। धुल रहा था। ये अच्छा, पता ये है, ये जरूरी है, कपड़े धो के डिसिप्लिन आई भी है। जरूरी है बच्चों के लिए, नो मैटर I व्हाट। agree, very मैंने बच्चों को क्यों डिसिप्लिन लगाई करना बेस जरूरी जब है। मैंने कहा यू नो दिस इज हाउ आई हैव दोस्ती टू अपनी टीच जगह, डिसिप्लिन अपनी डिसिप्लिन। जगह। अच्छा जी, लास्ट सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग, चटपटे खाने किसको पसंद हैं? ओफ, मुझे तो बहुत ज्यादा More, बिकॉज़ आई एम I don't- हार्डकोर पंजाबी। इसके I don't like अंदर मिर्ची, आधा कराची है, डैड की वजह से आधा वो है, तो ये कभी अंग्रेज बन जाती है,
जब लोगों को शक्ल दिखाना वो हो। देखे वो क्या एक्सप्रेशन नहीं नहीं, मैं वैसे सोच रही हूँ, लेकिन मुझे इतनी मिर्ची नहीं पसंद खाने में। पसंद है नहीं चटपटा, पसंद। बट आई डोंट लाइक हेदर। शी She's इज very वेरी sensitive like her dad, और मैं और ज़ारा जो है हम जरा bold। ये पंजाबी स्पाइसी पंजाबी। प्रॉपर। और मामा और ज़ारा प्रॉपर स्पाइसी, मतलब अगर खाना स्पाइसी हो ना उसके ऊपर भी हॉट सॉस डलेगी। Really? हाँ। और मैं इतना स्पाइसी नहीं खाती। और मामा खाना पकाती हैं, कभी कुकिंग की है कि नहीं? कोविड में किसने खिलाया था वो पता नहीं कौन। डिजर्ट्स अच्छे। एक बनाना क्रीम मुझे इनका पसंद है, और फ्रूट चाट। तो खाना भी तो होगा ना उससे नहीं, पहले। और खाना नहीं मीठा होता, मीठा। खाना ये रेसिपीज दी हुई है इन्होंने। एक इनका कबाब सैंडविच बहुत फेमस है, और तो वो चीज बना टोस्ट, लेती हैं। इसको चीज उसको टोस्ट बहुत पूरी famous है। इंडस्ट्री कहती है नाटीज रेसिपी ऑफ अ Snacks, हाँ। जो वो एक दफा खा ले मेरे सारे फ्रेंड्स तो को भी नेटी हम पसंद है। कब इनवाइट आपको अब हाँ बनाना वो पड़ेगा आपको। आपका सैंडविच आखिरी नहीं वैसे बात सुनो वैसे बात सुनो, अभी तो तुम रेसिपी के जज्बे से सुन और रही थी, recipe अभी मामा जाती ने- बनाओगी। मैंने अच्छा मैंने यूं recipe पे करके गौर से सुना, सुन रही थी, मैंने repeat कहा नहीं कर रही बस थी। अब बन अब गया, मैंने कहा मुझे पता है अब क्या बना, आज रात को बना के दे। अच्छा डिजर्ट्स बना, लेकिन कुछ तो पकाती desserts होंगी में- ना मामा? मुझे देसी मीठा। डिजर्ट्स बहुत अच्छे आते हैं बनाने। शी कैन मेक कीमा अच्छा बना लेती हैं। कीमा आता है, बनाती chicken हूँ, कीमा। दाल आती है। बेसिक फूड, कीमा, दाल, पुलाव चावल। का ये नहीं पता कि चावल उबालते पहले वाजबीन प्लीज हेल्प, चावल पहले उबालते हैं कि We नहीं? need your guidance. पुलाव में तो चावल बॉयल ही नहीं करते, वो तो बिरयानी में लो करते हैं। जी चलिए मुझे खाने का तो शौक है ना। खाना एक पकाने कहानी का तो नहीं, वो। सिर्फ खाना हाँ का। इसी तरह आप सीख भी लेते, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा, एंड ऑब्वियसली ऑन अ लाइटर नोट जो है हमने ज़रा नैटी और नैटी की बेटी तानिया के बारे में मजीद बातचीत जानने की कोशिश की और मजीद डिस्कवर किया इनको। अच्छा अब शुजात मौजूद है, मेरे ख्याल में ये बड़ा जुल्म होगा इनसे एक और परफॉर्मेंस की। नहीं नहीं पक्का, जो अभी इन्होंने पहले गा दिया ना, वो एक शुरू कलाम से शुरू किया था। अभी तो हमारी रिक्वेस्ट आई थिंक ऑडियंस को भी चाहिए कि एक और परफॉर्मेंस, जो देख रहे हैं शो, उनकी डिमांड देखिए, आई है। अगर आ ही गए और हमें आज, भी। तो इनका फुल्ली फायदा उठा। चलो भाई शुजात शुरू हो जाए, बहुत सारी क्लैप में। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता ओ मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ने लगी इस हुस्न की रोनाइयाँ। दिन ब दिन बढ़ने लगी इस हुस्न की रोनाइयाँ। पहले गुल फिर गुल बदल, फिर गुल बदाम हो गए। रफ्ता रफ्ता ओ मेरी हस्ती का सामा हो गए। आपको नजदीक से नजदीक तर आने लगे। आप तो नजदीक से नजदीक तर आने लगे। पहले दिल फिर दिल नशी, फिर दिल के
हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता ओ मेरे हस्ती का सामा हो गए। ब्यूटीफुल खवातीनो हजरत, अमेजिंग, जबरदस्त, माशाल्लाह, मेस्मराइजिंग, mesmerizing। गूज़बम्प्स वाला। और लाइव सिंगिंग मुश्किल होती है बहुत, हाँ, इवन बहुत और अच्छे इतना सिंगर्स के लिए खूबसूरत मुश्किल है। तरीके तो से। बट अल्लाह हैज ब्लेस्ड ऑन यू विद स्पॉट द आपने वॉइस। किया और साथ ही अल्लाह साथ का हमारे जो thank you, ऑर्केस्ट्रा thank you। मेंबर्स हैं भाई, उनके लिए बहुत- क्लैप बहुत- बहुत बहुत- आप लोग ना अच्छा होते गाया तो क्या होता? क्या माशाल्लाह, talent है यू कसम गाइस से, जो बस आप ये ये talent टैलेंट चाहिए बजा रहे जिंदगी थे, तबले पे थे आप लोग, ऑल ऑफ यू गिटार, सारे। ब्यूटीफुल, और ये हारमोनियम। और ये सारे सीनियर हमारे सीजन्ड म्यूजिशियंस हैं, और माशाल्लाह। इनमें से इतने ऐसे हैं जिन्होंने मैडम के दौर से आगाज किया। भाई इकबाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जग्गू भाई भी, जी हाँ बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा औरंगजेब साहब, मैं ज़रूर फिर से जानते हुए, ऑब्वियसली ज़िंदगी को गुजारने का भी एक हुनर आना चाहिए, और कुछ ऐसी नसीहतें होती हैं जो फिर आप ज़िंदगी के हर मामले में वो इस्तेमाल भी करते हो और आगे यू पास ऑन टू। कोई ऐसी नसीहत, कोई ऐसी एडवाइस जो किसी ने आपको की हो? Which मेरी- helped you out? हाँ जी बिल्कुल, मेरी वालदा और वालिद दोनों माशाल्लाह से अब तो खैर दुनिया में नहीं है, लेकिन ये कि वो उनकी बातें मुझे याद हैं, और वो हमेशा कहते थे कि अपनी ज़िंदगी जो, मैं जब पीए में जा रहा था तो ऑब्वियसली एक होता है कि जी पीए में आप जा रहे हैं, वहाँ पे मुश्किल होगा सब कुछ, तो मेरी वालदा ने कहा कि तुम इस तरह समझो कि तुम एक पिकनिक पे जा रहे हो और अपनी ज़िंदगी बस खुली डुली गुजारो, परेशानी नहीं लेनी। तो वाकई वो 2 साल बड़े मुश्किल थे, लेकिन मैं हंस रहा होता था, मुझे इस पर पनिशमेंट मिलती थी कि तुम्हारी हंसी बंद नहीं होती, क्योंकि मुझे होता था कि यार जब करना है मुझे, मैं ये बिलीव करता हूँ और ये मैं अपने वालिदैन से मैंने सीखा है कि जब आपने कोई काम करना है, आपने रो पिट के भी करना है, आपने खुशी खुशी भी करना है, तो बेहतर है कि आप खुशी से करें, और वो उसका रिजल्ट भी फिर अच्छा ही होगा। दूसरी बात, ज़िंदगी जिए भरपूर, मरना सब ने है, बूढ़े जो होंगे वो अल्लाह खुशकिस्मत हैं वो लोग अल्लाह की तरफ से जिनको बुढ़ापा नसीब होता है, तो इसलिए अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से जिएं और अपने पे खर्च करें। बिल्कुल। और बच्चों के साथ जो ताल्लुक है, और जो आजकल के बच्चे हैं टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड हैं, मुझे लगता है हमसे ज़्यादा समझदार हैं माशाल्लाह, अंडरस्टैंडिंग उनकी, हम उनसे सीख रहे होते हैं। उनकी पेरेंटिंग में एक बाप का कितना अहम किरदार है? बाप का बहुत अहम किरदार है। मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक जो चेंज आ गई है वो ये है, पहले एक बाप का रोल होता था एक डंडे वाला, मेरे ख्याल है वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ हो गया। अब मैं जिस तरह अपने बच्चों के साथ एक दोस्त हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आप बहुत सख्ती करेंगे अपने बच्चों के ऊपर तो वो दूसरों के पास जाएंगे एडवाइस के लिए, आपके पास नहीं आएंगे। तो इसलिए आप उनके साथ एक दोस्ती का रिश्ता रखेंगे तो वो आपसे आके डिस्कस करेंगे, और आप अपने से ज़्यादा बेहतरीन एडवाइज़र आपके बच्चों के लिए कोई नहीं हो सकता। तो मैंने अपने बच्चों के साथ इसी तरह रखा हुआ है कि वो अपने प्रॉब्लम्स इश्यूज़ मेरे पास लेके आते हैं, मेरे से बात करते हैं। लेकिन जैसे अभी मैं इन दोनों का देख रहा हूँ, बहुत प्यार वाला रिश्ता है, दोस्ती वाला रिश्ता है, लेकिन जहाँ पे एक डिसिप्लिन करना है एक बच्चे को, तो बच्चे को पता चल जाना चाहिए कि नहीं अभी मैंने लाइन क्रॉस नहीं करनी, अभी वो माँ या बाप के रोल पे आ गया, अब मैंने सीधे हो जाना है। तो मेरे बच्चों को पता है कि जब मैं वो मेरी जब ये उठ जाए ना तो फिर वो कि जब आपका एक एंग्री मोड ऑन हो जाए तो देन यू नो फिर वो है कि दे नीड टू बैक ऑफ, बिल्कुल के पास फिर वो मेरी बात जहाँ पे है कि बस मानना बिल्कुल। और शुजात, बड़ों का और फिर जो बाप है और जो सरबराह होता है, दादा हो गए, बाप हो गया, नाना हो गए, जितने बड़े बुजुर्ग, उनका एक रोब तो जरूर रहना चाहिए, कम्युनिकेशन हो लेकिन रोब का कायम रहना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कोई भी काम हो, मेरे दादाजी कहते थे कि बेटा अदब से मिलेगा। इवन म्यूज़िक में आपको पता है कितना अदब होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने सीनियर्स का, इवन जूनियर्स का भी आप उनसे शफकत नहीं करते या सीनियर से आप इज्जत नहीं करते, तो आप जितना मर्जी मेहनत करें वो बेकार है। और आपके दादा तो उस्ताद सलामत अली खान, वो उनका तो वो तो खैर एक सदी का नाम है उस्ताद सलामत अली खान साहब। तो और ये खुशनसीबी है हमारी कि हम उनसे मुंसलिक हैं, अल्लाह की मेहरबानी है, नहीं तो हमें तो कोई ऐसी कमाल नहीं जैसा वो काम कर गए। तो उनकी शख्सियत के बारे में क्या ऐसी चीज़ जो सुनी, जो देखी, जो जानी, जो मानी? मैंने इतना हम्बल और इतना डाउन टू अर्थ इंसान नहीं देखा अपने कभी जी। बड़े बड़े फनकार जो इस दुनिया में जो उनको टाइकून बोलते हैं, वो उनके बारे में जब बात करते हैं तो फिर पता चलता है कि ये कौन है। और मेरे साथ तो वो मुझे इनका जो रिश्ता मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह एग्जाम्पल है, तो मेरे साथ उनका ये था, दादाजी के साथ मुझे बड़ा प्यार करते थे और मैंने बड़े लाड से उनसे सीखा। बंदिशें
मुझे उल्टा पैसे देके बंदिशें बताते थे कि ये इधर आओ, 10 रुपए चाहिए तुम्हें। मैंने कहा मुझे चाहिए, पहले ये बंदिश सीखो। राग मारवे की बंदिश सिखा रहे हैं, कभी राग मेक की बंदिश, और मैं पैसे उल्टे ले रहा हूँ उनसे। और प्यार ऐसे मुझे मोहब्बत उन्होंने से। मोहब्बत का लेता प्यार मोहब्बत का, और वो ट्रेनिंग और वो डिसिप्लिन और प्यार से सिखाना, जी, दैट हेल्प बिल्कुल। यू आउट। बिल्कुल। और एक बात जो मुझे कहा करते थे, मैं अक्सर उनसे सवाल करता था, खान साहब मुझे अच्छा आर्टिस्ट बनना है, मैं कैसे बनूं? उन्होंने हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए पहले अच्छे इंसान बनो, अरे यू हैव टू बी गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। तो जब आप अच्छे होते हो तो दुआ आपको अल्लाह की तरफ से लग तो जाती है। आप बने अच्छे इंसान। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है, अच्छा बच्चा है। नहीं, पहली दफा मिलके ही हमें बहुत बहुत मजा इसकी तस्दीक मैं कर सकती हूँ। ही इज सच अ डाउन एंड इट इज ऑलवेज अ ट्रीट टू हैव हिम। इनकी आवाज में जो प्योरिटी है, माशाल्लाह, वो आवाज ही बताती है कि आपको अपनी तरफ सही खींचती मजा है, आया। यही वो खूबसूरती है। यही वो खूबसूरती है। नैटी, फिर जिस दौर में आपने स्टार्ट किया एक्टिंग एंड देन मॉडलिंग, जी। कम मॉडल्स थी, बहुत कम। फिर और ये फील्ड भी ऐसी कि हर तरीके से आपको एंड देन एक स्ट्रगल प्रोसेस से भी गुजरना पड़ा, बहुत सारे वाकयात जिनसे सीखा होगा। बहुत मुश्किलात थी। एक तो मेरी फैमिली नहीं चाहती थी कि इस फील्ड में आओ, क्योंकि उस वक्त होता था हाँ इस फील्ड में वो वाला जो बिल्कुल चीज़ है, एक- अब सिनारियो काफ़ी बदल चुका है। तो एक तो ये मुश्किलात, ऊपर से हमारे लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो हमें वो भी खुद ही से क्रिएट करना पड़ा। मतलब अब तो जिस तरह फैशन शोज होते हैं या जो शूट्स होते हैं, बड़े बड़े स्टूडियोज हैं, तब तो हमारे पास कुछ भी नहीं Social था। media भी नहीं एक था तब। रिफ्लेक्टर होता था, एक मतलब मुश्किलात में आप शूट्स करें। तो आई थिंक वी आर द प्लेटफॉर्म मेकर्स, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ फैशन। जो मेरा पूरा बैच था, अलॉन्ग विद ऑल द मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स एंड ऑल, हमने बड़ा टाइम देखा है इकट्ठे। और हमारे मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी टोनी नवेद, रशीद, बहुत माशाल्लाह बिल्कुल, हमारे टोनी तो हाँ, अभी तो हाँ। हाल ही में ही पास्ट अवे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनका भी बहुत, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम माई ईरा ऑफ ऐसा ही है। वर्क, तो उन्होंने भी, वाज अ फोटोग्राफर, ही वाज अ सिंगर, मतलब इस तरह करके हम सारों ने मिलके बड़ा काम किया है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मुझे जो मेरी माँ ने जाने से पहले सिखाया था वो ये था कि लोगों की परवाह नहीं करनी। ज़िंदगी एक्चुअली एक ही दफ़ा आप जीते हैं, तो आपने करना वही है जो आपका दिल हो। तो मैंने अपने पेरेंट्स को, फादर को शुरू में नाखुश किया होगा, बट बाद में एक्सेप्टेबिलिटी आई कि इट्स ओके, दिस इज व्हाट, को पता चला कि अच्छा काम है, इट्स लाइक यू नो। तो And I would like to praise Baba here, husband मेरे support. मियाँ ने मुझे बहुत, मैं उसका यही बहुत कहने लगी important थी, होता है, बहुत सपोर्ट किया, इतना कि देखिए सबसे बड़ी बात तो ट्रस्ट होती है। तो ट्रस्ट किया, क्योंकि हमें जा के नथिया गली, क्वेटा, ज़ियारत शूट्स हो रहे हैं। ही रियली सपोर्टेड मी एंड ट्रस्टेड मी, सो आई गॉट वेरी लकी देयर आल्सो। बिल्कुल ऐसा ही। और एक लाइफ पार्टनर की सपोर्ट हो तो देन यू नो एक औरत जो है ना, शी कैन डू वंडर्स। वो कॉन्फिडेंस, एक तो बाप की सपोर्ट हो, फैमिली की भी, लेकिन फिर जब शादी के बाद मियाँ की सपोर्ट हो तो बड़ा एक प्रॉपर पता चलता है कि वो खातून को कितनी स्ट्रांग इमोशनली होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, जब लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़े, ऑलराइट जी, टीम्स की सूरत में काम होगा, लेकिन अब ये इस तरह नहीं होगी प्लेसमेंट। जरा एक क्लिप आपको हम दिखाएंगे। क्लिप आपने देख के वापस हम जब स्टूडियोज आए, आपने उस पर डबिंग करनी है, ठीक है जी? सो पार्टनर्स चूज कर लीजिए तब तक, और टीम ए अभी हम डिसाइड नहीं करें उसमें कौन है। और मेरे ख्याल में पहले हम क्लिप दिखाते हैं जी। म्यूजिक बंद, टीम ए के लिए क्लिप दिखाइएगा अब जी। उस कमरे में चारों शायद लूडो खेल रहे हैं। जी ख़वातीनो हज़रात, एक ऐसा शाहकार हाफ प्लेट मोइन अख्तर साहब को आपने देखा, खालदा रियासत साहिबा को देखा, एक क्लैप हो जाए जी, व्हाट लेजेंड। और इस सेगमेंट के जरिए हम अपने बड़ों को, अपने सीनियर्स को, बड़ों भी नहीं बल्कि अपने सीनियर्स को, और वो तमाम लोग जिन्होंने अपना एक पहचान और नाम बनाया, उनको याद करते हैं। अनवर मकसूद साहब ने इसको लिखा, और इस ड्रामे की जो खास बात है, मैंने इसको 100-200 दफ़ा लिटरली देखा है। और ये एक लिटरली ये इसी कमरे की हद तक महदूद रहा है प्ले, और इसमें डायलॉग डिलीवरी मोइन अख्तर साहब की, और इसी कमरे में एंट्री होती है गेस्ट की, फिर जाते आते हैं। सो वो ये एक बड़ा खूबसूरत प्ले और यादगार प्ले हमेशा रहेगा। अच्छा जी, अब कौन कर रहा है इसमें? नैटी के साथ मुझे तो आवाज क्लियर नहीं आई। अच्छा मैं बता डब करना है बेसिकली। आई नो, बट वी डिडंट गेट द नहीं, आपने अब डायलॉग चेंज आपको कर बोलने ही Oh, नहीं you ना, can हमने change तो the डायलॉग्स अपने dialogue. बोलने हैं।
सो डबिंग करनी है हमने सो वी आप- कैन से एनीथिंग Are they husband wife in this? बिल्कुल। अच्छा जी, अब नैटी और हाँ, औरंगजेब और- साहब हाँ, इसमें सही है। होंगे, हाँ, म्यूजिक डन। बंद कीजिएगा। आपने डायलॉग्स बदल देने, अच्छा, कॉन्सेप्ट ठीक है, बदल ठीक है। देना है। आप शुरू करें, मैं आपके साथ प्ले अलोंग पहले वो बंदी वाला बंदी पहले खालदा जी। खाली ऐसा करता है हम एक स्टोरी बनाते हैं लो जी, ऑन एयर चूहे- चल रहा है सब चूहे कुछ। हमारे घर में घुसा है अच्छा चलो जी, ऑन एयर चल रहा है, वेरी गुड, शाबाश जो है वो लानी करनी है उस पे तुम कुछ बोलना मैं I'll respond. शाबाश, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ चूहे। हैं। तो यू चले, यू हैव टू किचन स्टार्ट में बिकॉज़ चूहा, पहले बंदी हाँ, का हाँ, किचन चले में जी। चूहा आ गया था सारा कुछ तो अभी हमें इधर हमें अभी पता वो पहले इधर भी चूहा था वो डस्टबिन पूरी निकाला, स्टोरी इसमें पता मैं चल करूँ, चलो घर चले हम वापस, खुदा हाफिज। सारा कुछ पता चल गया। अच्छा जी, रेडी हैं आप दोनों? रेडी जी रेडी ये स्क्रीन पे अगर खालदा हाँ, बनाना है जी, नहीं, लेकिन हाँ, स्क्रीन की तरफ उसके लिए देखते हैं देखते नैटी। अच्छा, स्क्रीन की हाँ, तरफ। जब खालदा जी बोलेंगी तो तब आप अच्छा, बोलेंगी, अच्छा। जब मोइन साहब बोलेंगे तो हाँ, ऑरेंज। डन, डन, got it, रेडी, got it, got it. म्यूजिक बंद एंड क्लिप दिखाइएगा अब। हर जगह घर में चूहे आ गए, किचन में चूहे, लाउंज में चूहे, टीवी रूम में चूहे। चूहे मार दवाई ले आओ तो जरा हो जाए। और करो तुम बेड के ऊपर खाओ बड़ा तंग किया है तुम लोगों ने, पैसे भी नहीं है घर। चॉकलेट्स खा खा बेहाल कर दिया तुमने हर जगह चॉकलेट खाती हो मोटी हो जाओगी तुम देख लो भाई अरे भाई बेहाल तो तुमने मुझे कर दिया। चूहे मार दो, दवाई तो तुम ला के दे नहीं सकते। हाँ, ये तो घर के हालात हैं। पैसे कहाँ से लाऊं भाई अरे भाई देखो कहाँ ठीक है तुम क्या घर में बैठ के लिखते ही रहोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? बाहर जाओ, कोई काम करो, कोई देखो, कोई लेकर आओ। बाहर कहाँ जाओ बीबी एक्सीलेंट, गुड यार, एक्सीलेंट, हाउ डू वी लिव आफ्टर दैट? आप लोगों ने बहुत हाई सेट कर वेल दिया। डन। अच्छा जी, अब जरा प्लेसमेंट चेंज कर ले जी, जी। ताकि ये जो क्लिप हाँ जी। होगा आप दोनों देख लें, लेकिन अब आपको ज्यादा मुशावरत का आप लोग मौका नहीं इधर दिया आ जाएं। जाएगा। गो विद द फ्लो। हमें जरा हाँ, seriously, स्पॉन्टेनियस बैटर रखते हो तो ये I'm not an नहीं नहीं नहीं, ये आप दोनों को spontaneous पहले नहीं क्लिप होता दिखाएंगे, उसके बाद वापस आते हैं स्टूडियो। एंड क्लिप दिखाइएगा टीम बी के लिए आप जी। अरे एक्सेलेंट जी, वाह। और बदर आपा नजर आई, बदर खलील साहिबा। अच्छा, इस प्ले में जमशेद अंसारी साहब भी थे और ये मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप जरूर देखिएगा यूट्यूब पे जाके। ये एक मुशायरा अरेंज करवाते हैं मोइन अख्तर साहब और खालदा रियासत साहिबा इनकी बेगम है। और खालदा रियासत साहिबा को बदर आपा से उस कैरेक्टर से जरा ना ऑफेंड होती हैं कि खातून है और ये मोइन साहब मेरे मियाँ से जरा फ्रैंक बहुत हो रही हैं। और जमशेद अंसारी साहब बेटे बने होते हैं, तो वो एक बड़ी अदबी गुफ्तगू और ये महफिल का एहतमाम, तो ये सारा आप जरूर प्ले देखिएगा। और ये पीटीवी का बड़ा खूबसूरत शाहकार है, पीटीवी कराची सेंटर की पेशकश है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रेडी हैं आप दोनों? जी, चेंज करके कुछ भी बनाना है ना। स्टोरी ये है कि मैं अभी वो माइक ऑन है, ऑडियंस मैं ठीक है, मैं कर लूंगी, मैं बोलूंगी कुछ एंड देन यू कैन स्पीक, Okay. यू कैन रिस्पॉन्ड। जो भी ज़हन में आया जी, हमारा भी हाँ चले जी, एंड स्क्रीन पे देखना है, मैं हूँ, जब डोंट वो वरी। बोलेंगे ठीक है। एंड पहले कौन बोल रहा है इसमें? बस लड़का अब या जो लड़की? आपको नजर आएगा ना, पहले लड़की बोल बदर आपा अगर बोलिए तो आप बोलेंगे। एंड क्लिप दिखाइएगा टीम बी के लिए अब जी। आपकी बीवी आपको इतना तंग करती है, आप एक ही दफा उनको छोड़ क्यों नहीं देते या चुप लगाएं? अरे चुप करो, कान लगा के सुनती होगी, क्या बात कर रही हो? कब से वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं तो थक गया हूँ। आप अपनी बीवी से इतना डरते क्यों हैं? मेरे भी शौहर है। मैं क्या करूँ, बस वो पीछे पड़ चुकी है, अब मैं उसको मेरे शौहर तो मुझसे बिल्कुल नहीं डरते। मुझे समझ नहीं आती आपकी, आप एक ही दफा मर्द बने ना। क्या करूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ मर्द बनने की, लेकिन आखिर बीवी है, करना तो कुछ पड़ेगा ना, जाहिर बात है। लेकिन आप वैसे बात तो ये है कि आपकी बीवी में मेरी जैसी अदाएं नहीं। Amazing, you've outdone yourself. तानिया तो एक्टर है ना, you have done सॉरी, मैं बार-बार काट रही हूं, समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा कर दिया, लेकिन you आपकी जो आवाज में है नेचुरल Excellent, है ना तानिया। amazing जी, एक क्लैप दोनों के लिए भाई हो जाए। दोनों टीम्स, टीम ए एंड टीम बी बोथ परफॉर्म वेल। वेरी वेल। और इसी के साथ ख़वातीन-ओ-ज़ात, इस सेगमेंट का भी मकसद यही है कि जो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क या जितनी फिल्म्स भी जो बनती हैं और जितने भी सीनियर्स हमारे हैं उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाए और फिर ऑन अ लाइटर नोट गुफ्तगू भी रहती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Thank मच you, फॉर Thank you हैविंग so अस। much for having आपका इतना अच्छा शो है, द वे यू कंडक्टेड, और पूरी टीम पीटीवी इज लाइक होम जैसे उन्होंने कहा। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। प्लेजर you for हैविंग, बहुत having सारी us. दुआएं। Thank you थैंक so यू, much for having us here. बहुत मजा है. It's always a pleasure meeting you, meeting everybody here. वाकई it's home. थैंक यू सो मच। थैंक यू, एंड आई हैव ऑलवेज फाउंड यू वेरी ब्यूटीफुल। आप मामा से भी पूछे, मैं हमेशा कहती हूँ ये इतनी खूबसूरत है, मुझे इनके शो में जाने और का ये भी बहुत मजा बताओ आता मामा बाद है। में और क्या आज कहती आपने है? मुझे बेटी मामा कहती हैं कि मेरे से ज्यादा मेरे तो नहीं। मेरे से ज्यादा।
कौन है जिसने मुझे जोड़ के रखा? नतीजा कोई नहीं है। हाँ, नतीजे से पर कौन आज है? आपने मुझे अपनी बेटी बना लिया, आई एम वेरी आप हैप्पी, इवन दो यू लुक लाइक माय ओल्डर सिस्टर, हाँ, जस्ट लाइक मामा। लेकिन मुझे वो आप में वो नजर आती है कशिश, जैसे मुझे अपनी बेटी अनुषे में, सो अनुषे से आप मेरी बड़ी बेटी हैं आप। थैंक यू, जीती रहे, खुश रहें। बहुत थैंक यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुंदर जी, आप सब टीम का ही बहुत शुक्रिया पूरी टीम कि इतने अच्छे लोगों में आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। और मैं यहाँ पे माजबीन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी बिकॉज शी इज द रीजन व्हाई आई एम नॉट फीलिंग गुस्सा, क्योंकि जब भूख लगी हो तो गुस्सा आता है। साथ साथ हमें खाना भी खाया और मजा पूरी भी जो किया। हमारा बैंड है उनका इसलिए बिकॉज इनकी बहुत वजह अच्छा। से रौनक लगी। मतलब आप आए और आप भी गा सके एंड आपके मैं देख रही थी आपकी They नजर were के in इशारों sync. को समझ रहे थे। अच्छा जी, वो म्यूजिक और सबका शुक्रिया अदा करते हुए इंशाल्लाह माजबीन आपका शुक्रिया, आपसे ख़वातीन ज़ात अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। और जाने से पहले शुजात और आप और शुजात की परफॉर्मेंस।